चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग को पता है कि आज क्लास 2 है, तो सभी लोग को मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और ये स्टैटिक जीके का क्लास 2 है। और ये स्टैटिक जीके में आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं नृत्य। नृत्य को दो भाग में बांटे हैं, डांस, ठीक है ना। तो डांस को दो भाग में बांटे हैं, डिस्को डांस नहीं और रील्स वाला डांस नहीं, ठीक है ना, कच्चा बादाम वाला नहीं, ठीक है ना। डांस को दो भाग में बांटे हैं, कल बता चुके थे। एक बोले थे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य वैसा नृत्य है जिसका एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो प्राचीन काल से चलते हुए आ रहा था और जिसे करने का एक नियम है, कानून है। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से कर सकते हैं, वो शास्त्रीय नृत्य था। और लोक नृत्य जो होता है उसके करने के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है और लोक नृत्य को जो है आसानी से किया जा सकता है। और लोक नृत्य के लिए कोई टीचर भी प्रशिक्षक उस तरह नहीं होता है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य का एक अपना पहचान होता है, एक सांस्कृतिक महोत्सव होता है। उसे करने के लिए नियम होता है, कानून होता है और उसे सिखाने वाला जो है एक विशेष टीचर होता है, बिना सीखे कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम कल शास्त्रीय नृत्य आप लोग को करा दिए हैं। आज होगा लोक नृत्य। क्या होगा? लोक नृत्य। लेकिन उससे पहले आप लोग को शास्त्रीय नृत्य का रिविजन होगा, क्योंकि रिविजन नहीं करवाएंगे। देखो ये सब ऐसा टॉपिक है ना, शास्त्रीय नृत्य हो गया है, लोक नृत्य हो गया है। और स्टैटिक जीके में अधिकांश ऐसा टॉपिक मिलेगा क्योंकि जो फैक्ट वाला रहता है। और जितना बोलिएगा, हम बार बार बोलते हैं रजिया में खड़ी घुसा न रहिए, ठीक है ना। रजिया में घुस के मुँह चलाना है, माइंड टू टंग, ठीक है ना। माइंड में कैसे जाएगा? टंग से बोलिएगा। तो साथ साथ बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, क्योंकि स्टैटिक जीके में फैक्ट होता है और इसमें जितना बोलिएगा उतना याद होगा। तो इसमें बोलिएगा ज़्यादा, एकदम बोलते रहिएगा, एकदम आँख बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए, लेकिन आँख ना बंद कीजिएगा, देखिएगा, अब मुँह एकदम चलाते रहना है, ठीक है। तो आप लोग तैयार है? बता दीजिए, बता दीजिए आप लोग तैयार है? सर जी टाइपिंग नोट्स दीजिए। अभी यही मिलेगा, टाइपिंग का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या खराबी है बताइए? इसमें खराबी क्या है पहले ये बताइए ना। हैंड रिटन नोट्स तो उतना अच्छा आप लोग को मिल रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए कल हम पहले रिवीजन करा देते हैं। तो कल वाला हम पहले रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को। तो चलिए पहले कल फटाफट से रिवीजन करते हैं, 10 मिनट में कल वाला रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो होगा नहीं, इसलिए कल वाला 10 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। आर यू रेडी? बोलो यस, बोलो यस, आर यू रेडी? चलिए तो कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। तो कल वाला हम आप लोग को PDF डाले थे, तो कल वाला हम कर लेते हैं रिवीजन। कल वाला कर लेते हैं रिवीजन, ठीक है। चलिए सभी लोग फटाफट जुड़ गए हैं। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल शास्त्रीय नृत्य हुआ है, आज शास्त्रीय भाषा। और क्या होगा? शास्त्रीय भाषा होगा और होगा शास्त्रीय भाषा तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद लोक नृत्य होगा और आज ख़त्म कर देना है। ये तो ठीक ही है, ये तो ठीक ही है। हाँ, ये तो नोट ठीक है। नोट कहाँ डाउनलोड करें? वो तो वहीं पर जाइएगा, अपना स्टैटिक जीके पेज पर क्लिक कीजिएगा, उसका रिकॉर्डेड में जाइएगा, नोट्स आ जाएगा, नोट्स पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका जो है नोट्स खुल जाएगा। फिर वहाँ पर 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट कर लीजिए, बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर नहीं निकालना तो डायरेक्ट क्लिक कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम कल वाला स्टैटिक जीके का रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। कल वाला स्टैटिक जीके का रिविजन कर लेते हैं, एनी प्रॉब्लम? कल वाला स्टैटिक जीके का रिविजन फटाफट कर लेते हैं। चलिए तो रिविजन करते कल लास्ट स्टैटिक जीके। देख रहे हैं ना, कल पढ़ा दिए था स्टैटिक जीके, आप लोगों को पिक्चर पर अभी दिखा दिए। 10 मिनट में रिविजन करते, 10 मिनट में। कल हम मतलब 2 घंटा तक इसी को पढ़ाते रह गए थे, इतना बोले थे, इतना बोले थे कि दिमाग में घुस गया होगा। तो चलिए शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्या बताए थे? तो शास्त्रीय नृत्य बताए थे कि वर्तमान समय में शास्त्रीय नृत्य 9 है। शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य का अपना एक पहचान होता है, अपना एक सांस्कृतिक महोत्सव होता है, प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। उसका करने का नहीं कि किसी तरह जो कच्चा बादाम कर देना तो हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, नहीं। शास्त्रीय नृत्य करने का एक नियम होता है, कानून होता है, काफ़ी हार्ड नियम कानून होता है और उसका एक अपना पहचान होता है, सांस्कृतिक महोत्सव होता है। उसका सांस्कृतिक महोत्सव महत्व होता है, उसी को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य अभी वर्तमान
वर्तमान समय में 9 है। कितना है? 9 है। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन देता है? तो पहले भारत सरकार के द्वारा दर्जा दिया जाता है। फिर जो है संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना 1953 में हुआ था। संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना 1953 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जब संगीत नाटक अकेडमी जब किसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे देता है तो वो जो है शास्त्रीय नृत्य कहलाने लगता है। तो वर्तमान समय में शास्त्रीय नृत्य कितना है? तो 9 है। कितना है? 9 है। और 9वां शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा मिला छऊ। किससे मिला है? छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। तो शास्त्रीय नृत्य आप लोग को कल पढ़ा दिए, तो उसका विशेषता क्या है, ठीक है, फिर उसका प्रमुख कलाकार क्या है, उसका आयन नाम क्या है, सब पढ़ा दिए थे कल हम। आज फटाक से रिविजन करते हैं, फिर अब शास्त्रीय भाषा देखेंगे, फिर लोक नृत्य में चला जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए कल हम ये सब मतलब पढ़ा दिए, रिवीजन करवा रहे हैं। कल ये सब पढ़ा चुके हैं, रिवीजन सिर्फ करवा देते हैं, ठीक है। और बोलना है, देखो नृत्य तो कल बताया था कि नृत्य को 2 भाग में बांटे। कितने भाग में बांटे हैं? नृत्य को 2 भाग में बांटे, एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। रिवीजन करा रहे, रिवीजन इन्हें बोले इतना फास्ट में काल चल रहे हैं। जो नया है उसको बताना चाहते हैं, रिवीजन चल रहा है, इसे कल हम पढ़ा दिए। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में कितना है? 9। कितना है? 9। और लोक नृत्य कितना है? लगभग 2500। और शास्त्रीय नृत्य जो है किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में। शास्त्रीय नृत्य किससे मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसकी रचना किया कौन? भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। और भरतनाट्यम का जनक भी कौन है? भरत मुनि। भरतनाट्यम का मुख्य रूप से जनक कौन है? भरत मुनि। और लोक नृत्य बहुत सब पढ़ना है, 2500 लोक नृत्य पढ़ के पढ़ाइए जाएगा, ठीक है ना। लोक नृत्य कितना है? 2500 से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है 2500। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, तो पगला के दरियम घुस रह जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, शास्त्रीय नृत्य मात्र 9 है। शास्त्रीय नृत्य मात्र 9 है, तो इसको 9 को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर बताए थे कौन कौन से है। तो देखो शास्त्रीय नृत्य कितना है? तो पहले 8 था। कितना था? 8। फिर एक बढ़ गया है तो हो गया 9। कितना हो गया? 9। एक कौन बढ़ा है? छऊ। कौन बढ़ा है? छऊ को तो भारत सरकार बहुत पहले ही मान्यता दे चुका था। लेकिन जब तक जो है संगीत नाटक अकेडमी मान्यता नहीं देगा, तब तक वो जो है शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं होगा। तो संगीत नाटक अकेडमी भी जो है छऊ को मान्यता दे दिया है। तो अब शास्त्रीय नृत्य 9। कितना हो गया है? शास्त्रीय नृत्य 9 हो गया है। और संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना कब हुआ? 1953। कब हुआ था? 1953 में संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना हुआ था। लेकिन ललित कला अकेडमी पूछेगा तो 1954। ललित कला अकेडमी पूछेगा तो 1954। संगीत नाटक अकेडमी बोलेगा तो 1953। मेरे साथ बोलना है। संगीत नाटक अकेडमी बोलेगा तो 1953, और ललित कला अकेडमी बोलेगा तो 1954 में। और संगीत नाटक अकेडमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो चलो देख लिए ये वाला। फिर बताए थे कौन कौन नृत्य है। तो फिर बताए थे कि 8 शास्त्रीय नृत्य कितना है? तो शास्त्रीय नृत्य 9 है। कितना है? 9। शास्त्रीय नृत्य 9 है। पहले भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम कहाँ पर? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ पर? तमिलनाडु। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन? भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन? भरतनाट्यम। फिर बताया कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कथक यूपी, मणिपुर, सतसिया असम, छऊ झारखंड में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलता है, बिहार में भी थोड़ा मिलता है, बताए थे। ये सब हम कल बता दिए थे डिटेल में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग। ये बैच लेने के बाद जीके अलग से और बैच लेना पड़ेगा सर, बीएसएससी के लिए बताइए प्लीज़। बीएसएससी के लिए लेना पड़ेगा ना, तो ये तो स्टैटिक के आप लोग समझ में करते, कल बोले थे, ये स्टैटिक का है, ठीक है ना। बीएसएससी में जो है 75 क्वेश्चन पूछता है। तो फिर सब्जेक्टिव बाय जो अंदर घुस के पूछेगा, जैसे अंदर घुस के क्या पूछेगा, 1800 अंदर घुस के पूछेगा मुगल वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में अंदर घुस के पूछेगा, तो उससे थोड़े हो पाएगा। ये स्टैटिक है, स्टैटिक, ठीक है ना। तो स्टैटिक आप लोग का होगा। अब बाकी जो कहानी की तरह पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, मौर्य वंश पूरा कहानी की तरह पढ़ते हैं, पूरा मुगल वंश कहानी की तरह पढ़ते हैं, पूरा दिल्ली सल्तनत कहानी की तरह पढ़ते हैं, वो सब कहानी तरह थोड़े। ये तो स्टैटिक जी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखो, अब हम देखे थे क्या, तो ये देख लिए थे। बताओ भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु, और मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छऊ झारखंड, मणिपुर, सतसिया असम, कथक
यूपी यानी उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। फिर वो पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो पहले लिए थे क्या, पहले लिए भरतनाट्यम। क्या लिए थे, भरतनाट्यम। फटाफट देखिए, अभी रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन फटाफट रिवीजन करना है, सब पढ़ा दिए थे। तो भरतनाट्यम क्या था, तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन था, भरतनाट्यम। फटाफट से रिवीजन करा रहे हैं अभी। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन था, भरतनाट्यम। किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। मुख्य केंद्र कहाँ था, तमिलनाडु के तंजौर, तमिलनाडु के तंजौर। और भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या था, तो इसी को बोलते हैं अग्नि नृत्य। क्या बोलते हैं, अग्नि नृत्य, या इसी को बोलते हैं देव अट्टम। क्या बोलते हैं, देव अट्टम कहा जाता है। फिर इसका विशेषता क्या था, तो एकल नृत्य। यह मुख्य रूप से कैसी नृत्य थी, एकल नृत्य था। मुख्य रूप से भरतनाट्यम एकल नृत्य था, यानी एक लोग के द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से एक लोग के द्वारा किया जाता है। और इसमें देव के दास के रूप में, देव के दास के रूप में आराधना किया जाता है, तो देवदासी। क्या बोलते हैं इसको, देवदासी। फिर इसका प्रमुख शिक्षक कौन था, शिक्षक यानी सिखाने वाला, प्रशिक्षण देने वाला शिक्षक कौन था, तो प्रमुख शिक्षक में एक था चिन्यो। क्या था, चिन्यो। क्या था, चिन्यो। दूसरा था पोनियो। क्या था, पोनियो। तीसरा था शिवनंदम। क्या था, शिवनंदम। ये टीचर है, प्रशिक्षक है, भरतनाट्यम सिखाने वाला। तो चिन्यो, पोनियो, शिवनंदन, चिन्यो, पोनियो, शिवनंदन। फिर प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन किससे संबंधित है। तो पहले रुक्मणी देवी किससे संबंधित है, रुक्मणी देवी किससे संबंधित है, भरतनाट्यम। लक्ष्मी विश्वनाथ किससे संबंधित है, भरतनाट्यम। टी बाल सरस्वती किससे संबंधित है, भरतनाट्यम। कल वीडियो देख लेना, कल हम बताए थे, बहुत याद करवा दिए थे, रिवीजन करवा रहे हैं। यामिनी की स्मृति किससे है, भरतनाट्यम। साथ ही यामिनी की स्मृति कुचिपुड़ी किससे है, कुचिपुड़ी से। फिर सोनल मानसिंह किससे है, भरतनाट्यम। साथ में किसकी है, ओडिसी। किसकी है, ओडिसी। मृगालिनी साराभाई किससे है, भरतनाट्यम। साथ में किसका है, कथकली। किसका है, कथकली। और अरुणडले भी किससे है, अरुणडले भी है, किससे, तो भरतनाट्यम। कभी कभी डायरेक्ट अरुणडले लिख देता है, या पूरा नाम लिखेगा तो लिखेगा रुक्मणी देवी अरुणडले, ठीक है ना, इसलिए दोनों अलग अलग कर दिए। भरतनाट्यम किससे, भरतनाट्यम। तो ये होने के बाद फिर आप लोग को बताए थे क्या, कथकली। क्या बताए थे, कथकली किधर चली, केरल चली, बताए थे ना। कथकली किधर चली, केरल चली। किधर चली, केरल चली। किधर चली, केरल चली। तो देखो कथकली किस राज्य में, केरल। किस राज्य में, केरल। कौन क्षेत्र, मलाबार क्षेत्र। केरल के तट को मलाबार क्षेत्र तट बोलते हैं ना, तो क्षेत्र कौन सा, मलाबार क्षेत्र। कौन क्षेत्र, कौन सा, मलाबार क्षेत्र। और ये आधारित किस पर है, तो कथकली जो आधारित है वो रामायण एवं महाभारत पर आधारित है। रामायण एवं महाभारत पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य आधारित है, कथकली। रामायण एवं महाभारत के प्रसंग पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य आधारित है, तो कौन है, तो कथकली। कौन है, कथकली। इसका मुख्य रूप से जो है सामूहिक रूप से होता है, ठीक है ना। जैसे अभी बताते भरतनाट्यम जो था वो एकल था, मुख्य रूप से कैसा होता है, एकल यानी सिंगर होता है। लेकिन कथकली में झुंड में क्या होता है, समूह में क्या होता है, सामूहिक रूप से डांस होता है। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें चेहरा पर रंगों का प्रयोग होता है। चेहरा पर क्या होता है, चेहरा पर रंग लेता है। चेहरा क्या करेगा, चेहरा लेगा, रंग लेगा। चेहरा रंग लेगा, और हरा रंग के, खास करके हरा रंग से चेहरा को रंग लेता है। तो हरा रंग से जो रंगता है तो हरा रंग का होता है सद्गुण का प्रतीक, सद्गुण का प्रतीक। और लाल रंग रहेगा तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, खलनायक यानी अवगुण। क्या हो जाएगा, अवगुण का प्रतीक हो जाता है। इसका मुख्य कलाकार क्या है, तो बताया था मुख्य कलाकार याद रखना, गोपीनाथ किसका है, कथकली का है। रीता गांगुली किसका है, कथकली का है। मृगालिनी साराभाई बताए थे कि ये जो है आपका भरतनाट्यम और कथकली दोनों है। और नारायण मेनन जो है कथकली है, कृष्ण नायर जो है कथकली है। सब हम कल डिटेल में पढ़ा दिया, अभी रिवीजन करवा रहे हैं। देखो अगर हम कथकली को आप लोग को दिखाएं, किधर चली कथकली, इधर चली। देखो कथकली अगर दिखाए तो देखो समूह रंग ले दिखाई दे रहा है, ये हुआ भरतनाट्यम। ये क्या हुआ, भरतनाट्यम। ये क्या हुआ, भरतनाट्यम। ये कथकली दिखाई दे रहा है, मुँह रंग लिया हरा हरा। टीवीएम तुम लोग देखते रहता होगा, सबसे ज़्यादा तो यही देखता होगा, ठीक है ना। फिर ये कुचिपुड़ी, कौन पुरी है, कुचिपुड़ी, कौन पुरी है। और यह कथक, ये क्या है, कथक। ये क्या है, कथक। और फिर ये देखेगा तो ये हुआ मोहिनी अट्टम, मोहिनी के रूप धारण करने वाला, ठीक है ना, मोहिनी अट्टम। ये हुआ ओडिसी, कौन सी हुआ, ओडिसी स्टैंड अप होगा, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के पास, जगन्नाथपुरी। और यह सत्रसिया असम, सत्रसिया असम। यह छऊ, जिसे अभी नवीनतम मान्यता मिला है, नवीनतम मान्यता मिला है। मणिपुरी इसमें नहीं लिए तो मणिपुरी देख लेना है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो है तो आप लोग को हम बता दिए, कथकली तक का रिवीजन करवा दिए, कथकली तक रिवीजन आप लोग को करवा दिए, कथकली तक रिवीजन आप लोग को करवा दिए। अगला आता है मोहिनी अट्टम। क्या आता है, मोहिनी अट्टम। क्या आता है, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम के बारे में आप लोग को दिक्कत ना है ना, स्टडी कहानी की तरह पढ़ा दीजिएगा सर। इसमें नहीं होगा, इसमें कराएंगे मतलब स्टडी में कहानी तरह होगा, वो तो आपका पढ़ाए हुआ स्टडी कहानी तरह। बिहार एसएससी के
टारगेट बेच में पढ़ाए हुए, दरोगा टारगेट बेच में पढ़ाए और फाउंडेशन में भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम क्षेत्र कहाँ है? केरल। कहाँ है? केरल। अब मोहिनी अट्टम भी एक, मोहिनी अट्टम भी एक है ना, मोहिनी रूप धारण करेगा, मोहिनी रूप धारण करेगा, मोहिनी रूप धारण करेगा नहीं श्रृंगार करना पड़ेगा। अरे पगलबा, जब मोहिनी रूप धारण करना तो कौन चीज करना पड़ेगा? श्रृंगार करना पड़ेगा। मोहिनी रूप कौन धारण किया? विष्णु भगवान। कौन क्या था? विष्णु भगवान। तो श्रृंगार खाली था कि ताकत भी था? ताकत भी था। श्रृंगार और ताकत दोनों आएगा, यानी इसमें श्रृंगार भी आएगा और वीरता कहानी, श्रृंगार और वीरता दोनों मिलके। श्रृंगार आएगा भरतनाट्यम से और वीरता आएगा कहाँ से? कथकली से, और दोनों मिला क्या बन जाएगा? मोहिनी अट्टम। क्या बन जाएगा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल। कहाँ का? केरल। अब इसकी विशेषता क्या है? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब मोहिनी रूप कौन धारण करेगा? पुरुष धारण करेगा। पुरुष मोहिनी रूप होगा, मोहिनी रूप महिला होगा। कौन सी होगा? महिला। तो महिला का एकल नृत्य, महिला की है एकल नृत्य, यानी ये मुख्य रूप से सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल में, यानी एक एक करके डांस करता है। कलाकार देखेंगे तो कलाकार देखो, अम्मा आएगा तो कथक मोहिनी रूप, अम्मा आएगा मोहिनी रूप, नाम अम्मा कौन रूप है? मोहिनी रूप। तो कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम, माधुरी अम्मा मोहिनी अट्टम, सुंदर नायर मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम। जितना भी अच्छा हीरोइन क्या है? हीरोइन तो मोहिनी रूप धारण करती है और सबको मोह लेता है ना, मोह लेता है। तो हीरोइन जो होता है मोहिनी रूप धारण करेगा, सबको मोह लेगा, तो फिल्मिया चलेगा। तो बताओ, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम, श्रीदेवी मोहिनी अट्टम, रागिनी देवी मोहिनी अट्टम, हीरोइन मिलेगा मोहिनी अट्टम। चलो ये हम करवा दिए थे। फिर आगे बढ़े थे क्या? फिर आगे बढ़े तो मोहिनी अट्टम के बारे में वही लिखा हुआ है जो अभी हम बोले थे, सब लिखा हुआ है, देख रहा है, लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़े तो फिर बताए थे कल क्या? कुचिपुड़ी। क्या बताए थे? तो कुचिपुड़ी की क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश बताए थे। और कुचिपुड़ी जो था सामूहिक, क्या था? सामूहिक, समानता सामूहिक, जैसे भरतनाट्यम सिंगल, भरतनाट्यम सिंगल बताए थे अभी। फिर मोहिनी अट्टम सिंगल बताए थे, लेकिन हम कथकली सामूहिक रूप से बताए थे मुख्य रूप से। और ये कुचिपुड़ी भी सामूहिक, कुचिपुड़ी भी सामूहिक हो जाएगा। और ये किस पर आधारित है? जैसे कथकली, कथकली रामायण और महाभारत के, कथकली जो था आपका कथकली जो बताए थे वो रामायण एवं महाभारत पर आधारित था, रामायण एवं महाभारत पर आधारित था। उसी प्रकार ये जो कुचिपुड़ी है यह भगवद गीता और पुराणों पर आधारित है, भगवद गीता एवं पुराणों पर आधारित है। अब यहाँ देखेंगे कि कुचिपुड़ी में जो है, कुचिपुड़ी कभी किया जाता है जो, तो कुचिपुड़ी में वो बड़का वो थाली लेता है, ठीक है ना, बड़का वो पीतल के थाली या कांसा थाली लेगा, बड़ा ऐसा पीतल या कांसा के थाली लेगा और उसी में डांस करता है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। उसी को बोलते हैं क्या? तो पीतल के थाली को बोलते हैं तरगम। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन मतलब तरगम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो तरगम का प्रयोग किया जाता है किसमें? कुचिपुड़ी में। किसमें? कुचिपुड़ी में तरगम का प्रयोग होता है, कुचिपुड़ी में तरगम का प्रयोग होता है कुचिपुड़ी में। अब देखेंगे कलाकार तो रेडी रहना है, कुछ डांस करने के लिए, तरगम में डांस करने के लिए रेडी रहना है। तो रेडी मिलेगा तो कुचिपुड़ी, और आधा पूरी खाने के लिए रेडी रहना है। कल बताए थे ना, आधा पूरी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आधा पूरी खाने के लिए रेडी रहना है। तो आधा पूरी यानी कुचिपुड़ी, कच्चे पूरी, कच्चे पूरी खाने के लिए रेडी रहो। तो राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी, इंद्रानी रहमान कुचिपुड़ी, यामिनी की स्मृति कुचिपुड़ी, और यामिनी की स्मृति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों बताए थे कि नहीं? बोलो यस, ठीक है ना। और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी। फिर हम कल बताए थे क्या? रिविजन नहीं करवाएंगे तो याद थोड़े होगा, ये सब कौन चीज लग रहा है? आसान है, याद है ना होगा, ठीक है ना। इसमें बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, और रिवीजन जब तक नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए रिवीजन करवा। ओडिसी, तो ओडिसी कहाँ? ओडिशा, ओडिसी ओडिशा जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पूरी ओडिशा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पूरी ओडिशा में। कथकली रामायण एवं महाभारत पर आधारित था। फिर अभी बताए थे कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो बताए थे वो किस पर? तो भगवद गीता पुराण पर आधारित था। और ये जो है ओडिसी जो है ये जगन्नाथ भगवान, पूरी उड़ीसा जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। इसमें इसका विशेषता और क्या है? इससे पैरों की मुद्रा भरतनाट्यम की तरह, यानी भरतनाट्यम में जिस प्रकार पैर का जो पैर के स्टेप होता है उसी प्रकार जो है ओडिसी में भी पैरों की मुद्राएं यानी स्टेप भरतनाट्यम की तरह होता है, भरतनाट्यम की तरह होता है। इसमें त्रिभंग मुद्रा होता है, यानी शरीर को 3 जगह से मोड़ लिया जाता है। किसमें? ओडिसी में। इसे बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। क्या बोलते हैं? त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं। और इसका मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण में प्रारंभिक जो होता है, तो मंगलाचरण को प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं। इसके प्रमुख कलाकार क्या होता है? संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही। तो क्वेश्चन जो संयुक्ता पाणिग्राही किससे संबंधित है? ओडिसी से। शेरोन लोबेन जो यूएसए के है, अमेरिका के, ये भी किससे है? तो ये भी है किससे? ओडिसी। मिर्ला जो अर्जेंटीना के, ये भी किससे है? ओडिसी। और सोनल मानसिंह काफी इंपॉर्टेंट, सोनल मानसिंह किससे है? ओडिसी। और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी पढ़ाए थे, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम में भी पढ़ाए थे। और किरण सागर भी किससे? ओडिसी। किरण सागर भी किससे? ओडिसी। फिर बताए थे क्या? मणिपुरी। क्या बताए थे? मणिपुरी कहाँ? मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुर बताए थे। विशेषता क्या है? तो ये क्या है? ये जो है कृष्ण भक्ति पर आधारित है। किस भक्ति पर आधारित? जो कथकली था वो रामायण महाभारत पर था,
बताए थे ना। जो कुचिपुड़ी था वो आपका भगवद गीता पुराणों पर आधारित था। जो आपका ओडिसी था वो भगवान जगन्नाथ पर आधारित था। फिर और ये जो मणिपुरी है किस भक्ति पर आधारित, किस भक्ति पर आधारित है, और ये भी सामूहिक है। ये भी क्या है, सामूहिक है। जैसे बताया कथकली क्या था, सामूहिक था। कुचिपुड़ी क्या था, सामूहिक था। और ये मणिपुरी भी क्या है, सामूहिक। क्या है, सामूहिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कलाकार देखेगा तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। बहन जहाँ मिले, झाबरी बहन पूछे मार देना है क्या, मणिपुरी। झाबरी बहन मिले तो क्या माना है, मणिपुरी। झाबरी बहन 4 था। झाबरी ये टाइटल है, ये मतलब जो लगता है पीछे, ठीक है ना। तो झाबरी बहन जहाँ मिले तो मार देना 4। क्या मार देना, 4 मार देना। तो कौन कौन झाबरी बहन तो दर्शना झाबरी, नैना झाबरी, सुगंधा झाबरी और रजना झाबरी। दर्शना झाबरी, नैना झाबरी, सुगंधा झाबरी, रजना झाबरी। तो सब मतलब चारों नाम ना मिलेगा, लिखा रहेगा डायरेक्ट झाबरी बहन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी। क्या, मणिपुरी। साथ विपिन सिंह भी मणिपुरी, रीता देवी भी मणिपुरी, याद रखिएगा। फिर बताए थे क्या, तो फिर बताया था आप लोग को सत्रिया। सत्रिया कहाँ, असम। सत्रिया असम, सत्रिया असम। इसमें गीत गा गा के नृत्य होता है, गीत गा गा के नृत्य होता है। और इसमें अंकिया नाट यानी नाटक की तरह भी डांस होता है, इसलिए से बोलते हैं अंकिया नाट। क्या बोलते हैं, अंकिया नाट। और तोर गीत इसी में होता है, किसमें, सत्रसिया में। फिर बताया था सत्रसिया या सत्रिया के संस्थापक कौन है, शंकरदेव। कौन है, संस्थापक कौन है, शंकरदेव है। और बताए थे क्या यार, VVI संस्थापक शंकरदेव है। इसका अन्य नाम क्या था, अप्सरा। अप्सरा किसकी नाम है, सत्रिया। अप्सरा किसकी नाम है, सत्रिया। 10 अवतार नृत्य किसको बोलते हैं, सत्रिया। 10 अवतार नृत्य किससे बोलते हैं, सत्रिया। इसके कलाकार जो थे उतना इंपोर्टेंट ना है, लेकिन यार बापूराम बरबायन और परमानंद बरबायन। बापूराम बरबायन और परमानंद बरबायन। देखो रिवीजन में कितना टाइम लग गया है, ना लग गया है, रिवीजन करना काफी जरूरी है। फिर कथक बताए थे। कथक जो है ये हमारे उत्तर भारत का एकमात्र है, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। खासकर यूपी, खासकर यूपी में है, यूपी में है। और यूपी में भी खासकर कहाँ, वज्रभूमि। कहाँ पर, वज्रभूमि में काफी ज्यादा फेमस है। अब देखेंगे विशेषता से क्या है, तो ये रासलीला पर आधारित है, ठीक है ना। तुम करो, हम करें तो कैरेक्टर डी रहा, तुम करो तो रासलीला, ठीक है ना। चलो यहाँ तो ये रासलीला पर आधारित है। और ये रासलीला पर आधारित है। वज्रभूमि किस भगवान की धरती है, तो ये रासलीला पर आधारित है, तो रासलीला पर आधारित है। और याद रखना क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, डांस करते समय एकदम घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, तो वह है कथक। कौन है, कथक। घुटनों का मुड़ाव नहीं। तो बताया था इसका एकदम नियम कानून होता है, नहीं कि जैसे मैंने उससे जो कच्चा बादाम कर दो तो हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रील्स वाला डांस ही ना है, ठीक है। तो इसमें घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, याद रखिए कथक में। और कलाकार इसमें पूछेगा तो जितना भी महाराज है सब किसमें, कथक। जितना भी महाराज है सब किसमें, कथक में। जैसे बिरजू महाराज कथक, शंभू महाराज कथक, लच्छू महाराज कथक, अच्छन महाराज कथक, बिरजू महाराज कथक, शंभू महाराज कथक, लच्छू महाराज कथक, अच्छन महाराज कथक और बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का भी हाल में मृत्यु भी हो गया, तैयार रखिएगा। और पंडित बिरजू महाराज का पिताजी का नाम है शंभू महाराज। क्या है, शंभू महाराज। तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज कथक। क्या हो गया, कथक। सितार देवी कथक, सितार देवी कथक। दमयंत जोशी कथक, दमयंत जोशी कथक। तो ये सब करवा दिए थे। फिर बताए थे कथक को संरक्षण कौन दिया था, तो कथक को संरक्षण दिया था अवध के अंतिम नवाब। कथक को संरक्षण देने का काम किया था अवध के अंतिम नवाब। कौन थे, तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 1857 ईस्वी क्रांति में वाजिद अली शाह को जो हटा दिए थे पद से। तब इसकी पत्नी जो थी बेगम हैरत महल, तो बेगम हैरत महल जिसको महक परी बोलते हैं, वही जो है फिर जो 1857 की ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब बता रहे थे। फिर बताए थे छऊ। क्या बताए थे, छऊ। तो छऊ के बारे में बताए थे। छऊ जो है ये 9वां शास्त्रीय नृत्य, 9वां शास्त्रीय नृत्य बन गया है। और ये जनजाति का मार्शल आर्ट है। छऊ जनजाति के ये मार्शल आर्ट है। मार्क घोल्टा देगा के बारे में, मार्शल आर्ट यानी इसमें आर्ट करते हुए डांस किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, तो छऊ जो है ना, छऊ जो है मुख्य रूप से झारखंड, मुख्य रूप से। और झारखंड में जो छऊ होता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। और उड़ीसा वाला छऊ को क्या बोलते हैं, तो मयूरभंज छऊ। और मयूरभंज जिला भी उड़ीसा में, जहाँ से द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति अभी है वर्तमान समय के, वो कहाँ के, मयूरभंज के। तो उड़ीसा वाला छऊ को मयूरभंज छऊ और बंगाल वाला छऊ को पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। फेमस कलाकार देखेगा तो शुभेंद्र और केदारनाथ साहू, शुभेंद्र और केदारनाथ साहू, ठीक है ना, फेमस कलाकार हो गया। चलिए तो रिविजन कराने में इतना टाइम लगे, देख रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट था, आधा घंटा तो रिविजन में लग गया है। अब आते हैं आपको कहाँ पर, अब आते हैं आपका अवलोक नृत्य पर, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए क्लास होगी ना, वर्ल्ड में जितना भी क्लास होता है, ठीक है ना, वर्ल्ड हटा दो, भारत में जितना भी क्लास होता है वन डे एग्जाम के लिए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजी के सबका आत्मा है, ठीक है ना। तो सोचने ना, मतलब अभी तक आप लोगों को पता ना है कि सब नहीं पढ़ते हैं, ये सब तो पढ़ भी करते हैं, ऐसा तो हम लास्ट में रिविजन करके जरूर जाते हैं,
ठीक है, तो इस सब सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सोचने ना है, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं, अब आते हैं आपका कहाँ पर, तो अब आ जाते हैं आपका ध्यान किधर है, ठीक है ना। चलो हम इधर जाते हैं, तो चलिए आ जाते हैं आपका मेन टॉपिक पर। तो चलिए अब पढ़ेंगे लोक नृत्य। क्या पढ़ेंगे? लोक नृत्य। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। तो लोक नृत्य देखेंगे। लोक नृत्य देखने से पहले शास्त्रीय नृत्य देख लिए हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा। क्या देख लेते हैं? अब देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा। क्या देख लेते हैं? तो शास्त्रीय भाषा को देख लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। शास्त्रीय भाषा ग्रुप डी में बहुत पूछा गया था, देखो किया था, भर भर के पूछा गया था, तो उससे तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा कितना है बताओ? शास्त्रीय भाषा देखेगा तो शास्त्रीय भाषा है कितना अच्छी है, कितना है शास्त्रीय भाषा जो है वो कितना है? तो शास्त्रीय भाषा जो है 6 है। शास्त्रीय भाषा मतलब समझ रहा है? शास्त्रीय भाषा मतलब हुआ कि प्राचीन भाषा, प्राचीन भाषा, प्राचीन भाषाओं, जो देवताओं की भाषा, जो प्राचीन भाषा है, जिसका एक अपना एक महत्व है, अपना एक कल्चर है, अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, उसे शास्त्रीय भाषा बोलेंगे। तो शास्त्रीय भाषा जो है वो 6 है। कितना है? 6। शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 है। तो शास्त्रीय भाषा जो 6 है, और 6 भाषा कौन कौन है? देखो इसमें खाली याद रखना, पूरी जगह निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा नहीं, तो शास्त्रीय भाषा 6 है। कौन कौन है? तो पहला देखिएगा, सबसे पहला भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ वो है तमिल। कौन है? तमिल। तो पहला कौन है? तमिल। तो भारत का पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तमिल को। और ये मिला है कब? तो ये इसको मिला है 2004 में। कब मिला है? 2004 में। पढ़िए ना, लाया था डिब्बा में। 2004 में। कब मिला था? 2004 में। तो याद रखिएगा 2004। इस गुरु डी में बहुत पूछा गया है, गुरु डी में बहुत पूछा गया है। तो सबसे प्राचीन क्या पूछेगा? सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन हो गया? सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन हो गया? जल्दी बता दो। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा, तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा जो है वो कौन हो गया है? तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा हो गया कौन? तो हो गया तमिल। कौन हो गया? तमिल। दूसरा शास्त्रीय भाषा होता है संस्कृत। क्या आता है? संस्कृत। क्या आता है मित्रों? संस्कृत। तो दूसरा शास्त्रीय भाषा संस्कृत हो गया है, और संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2005 में। कब मिला है? 2005। कब मिला मित्रों? 2005 में। याद रखिए। तीसरा शास्त्रीय भाषा देखेगा, तो तीसरा शास्त्रीय भाषा हो गया क्या? कन्नड़। कौन हो गया? कन्नड़। कर्नाटक में होता है ना, कर्नाटक में क्या होता है? कन्नड़ होता है। और इसको मिला था 2008 में। कब मिला था? 2008 में। 2008 में। कब मिला था? 2008 में। हेलो सर, करंट अफेयर्स करवा दीजिए। करंट अफेयर्स अब स्टार्ट कर देंगे, करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर देंगे, और आधा घंटा सीरीज पर डे चलाएंगे। आधा घंटा सीरीज आप लोग को पर डे चलाएंगे, टेंशन बिल्कुल न लेने का, देने का, ठीक है ना। आधा घंटा पर डे चलाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दे दो। तो कन्नड़ को कब मिला था? 2008 में। कब मिला था? 2008 में। 2008 में। कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटक का। कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटक का। संस्कृत खास करके उत्तरी भारत, उत्तरी भारत का। और कन्नड़ कहाँ के? कर्नाटक। कन्नड़ कहाँ के? कर्नाटक के। ये कहाँ के? कर्नाटक का। फिर आया कौन? तो फिर आया था आपका तेलुगु। क्या आया था? तेलुगु भी शास्त्रीय भाषा है। ऐसे मान्यता मिला था 2008 में। कब मिला था? इसे भी 2008 में मिला था। ये आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। फिर आया था मलयालम। क्या आया था? मलयालम। कौन सा भाषा है जो उल्टा सीधा समान है? पीछे पढ़ो या आगे पढ़ो, समान है। मलयालम, ठीक है ना, या मलयालम की दोस्त पढ़ो, समान है, ठीक है ना। तो ये भाषा ईरान का है, जो उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, पीछे पढ़ो या आगे पढ़ो, कौन सी है? समान। कौन सी है? समान। और मलयालम को मान्यता मिला 2013 में। कब मिला था? 2013 में। और ये केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। तो मलयालम को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो है ओडिया। कौन है? ओडिया, ठीक है ना। ओडिशा भाषा को ओडिया, ओडिशा भाषा को ओडिया। और इसको दर्जा मिला 2018 में। 2018 में सबसे नवीनतम, क्या बोलेगा? सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन है? तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा जो है वो कौन है? तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा जो है वो है ओडिया, ओडिशा। यही छोगो इतने क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन जो है कम से कम ग्रुप डी 10 क्वेश्चन इसी से बना दिया है। सबसे पहला शास्त्रीय भाषा कौन है? तो तमिल है। सबसे पुराना कौन है? सबसे नवीनतम कौन है? तो ओडिया है। तमिल का स्थापना कब हुआ? 2004 में। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा दर्जा कब मिला? 2005 में। कन्नड़ को कब मिला? 2008 में। तेलुगु कब मिला? 2008 में। मलयालम को कब मिला? 2013 में। ओडिया कब मिला? 2018 में। बस इतने क्वेश्चन पूछता है शास्त्रीय भाषा। क्या याद हो गया? बोलो, याद हुआ? जल्दी बोल दो। हम बोलते रहना आप लोग को।
बोल इसका 2014 का लेना, 2014 में तेरे बोलते रहना है, बिल्कुल बोलते रहना है। भैया जीके जीएस के लिए ऑफर लाइए, रिवीजन करते हैं। जीके जीएस के लिए ऑफर लाए, बिहार एसएससी ला रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो बिहार एसएससी और फाउंडेशन जो है जीके और साइंस का उसका बहुत जल्दी ला रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, पढ़िए ना लाया अभी तक। तो चलिए हो गया आप लोग को। बोलिए बोलिए शास्त्रीय भाषा कितना है, 6। शास्त्रीय भाषा आंख बंद के ना बोलिए, मेरे साथ ना बोलिएगा, माइंड टू टर्न रजैया में खड़ी गुस्सा न लीजिए रहिए। अगर मैंने गाइए बड़ी मजा आवे रजैया में, ठीक है ना। बड़ी मजा रजैया में तो अबे करेगा लेकिन याद ना होगा। माइंड टू टंग लाइए, बोलते रहिए, ठीक है ना। रजैया में घुस के भी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि शास्त्रीय भाषा कितना है, शास्त्रीय भाषा 6 है। शास्त्रीय भाषा 6 है। सबसे पहला शास्त्रीय भाषा दर्जा किसे मिला है, तमिल। किसे मिला है, तमिल। तमिल को कब मिला है, 2004 को। फिर बताना है कि उसके बाद किसको मिला है, संस्कृत। संस्कृत को कब मिला है, 2005। उसके बाद किसे मिला है, उससे बाद मिला कन्नड़। किसको मिला है, कन्नड़। कन्नड़ को कब मिला है, 2008। कब मिला है, 2008। उसके बाद किसको मिला है, तो तेलुगु कब मिला है, 2008। कब मिला है, 2008। उसके बाद किसको मिला है, मलयालम। मलयालम को कब मिला है, 2013। कब मिला है, 2013। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन है, ओडिया। कौन है, ओडिया। ओडिया कहाँ के है, उड़ीसा। कहाँ के है, उड़ीसा। दर्जा कब मिला, 2014। कब मिला, 2014। खत्म। क्या हुआ, खत्म। तो इसी तरह आंख बंद करके बोलना है, आंख बंद करके बोलना है। आर यू रेडी। तो अब आते हैं लोक नृत्य। किसमें आते हैं, अब आपका आते हैं लोक नृत्य में। और लोक नृत्य की संख्या 2500 से भी अधिक है। तो सब थोड़े पढ़ना है, सब थोड़े पढ़ना है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, वही पढ़ना है। आर यू रेडी, बोलिए यस। और बोलते रहिएगा, ये सब जो है बोलने से ही याद होगा मित्रों, ठीक है। हाँ लिख दिए, 2014 लिख दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है बता दीजिए। चलो कोई प्रॉब्लम ना है ना। तो अब आपका आते हैं कहाँ पर, तो अब आपका आते हैं लोक नृत्य। किसमें आते हैं, लोक नृत्य में, ठीक है ना। तो लोक नृत्य मेरे साथ बोलिएगा। अब बोलते बोलते भवसागर पार हो जाइएगा, ठीक है ना। तेरा बोलना है, क्या करना है, बोलना है। क्या करना है, बोलना है। बोलने के लिए तैयार है आप लोग, बता दीजिए। बिहार में भोजपुरिया डांस, लाड़िया रूठा है राजा। चल यहाँ ध्यान दे। आप लोग बताइए, आगे बढ़े, बता दीजिए, आगे बढ़े, बताइए जल्दी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे, कहाँ बढ़ते हैं, आगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग को देखना। चलो यहाँ जान लो। अब देखते हैं लोक नृत्य। क्या देखते हैं, तो लोक नृत्य जो है ना ये इजी होता है। इसके लिए कोई स्पेशल नियम कानून नहीं होता है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना नहीं होता है और ये इससे आसानी से सिखाया जा सकता है। तो ये लोक नृत्य है और ये जो है एक विशेष क्षेत्र में फेमस होता है, लोगों में फेमस होता है। इसे कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी शामिल हो गया, 3-4 को करना पकड़ लिया, ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। हो गया लोक नृत्य। कौन सी हो गया, झारखंड में देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, एक लाइन लग गया, आगे पीछे कर रहा तो लोक नृत्य हो गया। तो लोक नृत्य कोई भी कर सकता है, तुम लोग भी कर सकता है, ठीक है ना। तो लोक नृत्य में कोई स्पेशल नियम कानून नहीं होता है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य हालत पंचर कर देगा। उसका एक एक नियम कानून होता है, और खतरनाक नियम कानून होता है, उसको पालन करना पड़ता है। उसका इतिहास काफ़ी पुराना होता है, उसका सांस्कृतिक महोत्सव होता है, ठीक है ना। लेकिन लोक नृत्य जो है ये लगभग 2500 से अधिक कैसे हो गया, क्योंकि उसमें उतना नियम कानून नहीं है, ठीक है ना। तो लोक नृत्य को देखेंगे जो 2500 से अधिक है, लेकिन हमको लोग जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है मित्रों। एनी प्रॉब्लम। सर आप जवाब नहीं दे रहे हो। सर आप जवाब नहीं दे रहे हो। क्या जवाब नहीं दे रहा है, जवाब तुम लोग नहीं देगा कि हम देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो। चलिए अब देखते हैं लोक नृत्य। क्या देखते हैं, लोक नृत्य, लोक नृत्य। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। लोक नृत्य देखिए, पहले स्टार्ट करें जम्मू कश्मीर। कहाँ स्टार्ट करेंगे, बंदर, यहाँ ध्यान दे। लोक नृत्य में बोलना है, समझ ना रहा है, बोल रहे हैं तो लोक नृत्य आप लोग को बोलिए। तो लोक नृत्य में ना बोलना है, तभी आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। तभी आप लोग को याद होगा, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए तो लोक नृत्य देखते हैं। बताइए राउफ कहाँ का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर। राउफ जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर। बोलते रहना है तब याद होगा, हम बोल लो। ये सब जो मतलब स्ट्रेटेजी के मैंने ज़्यादा बोलना है, ठीक है ना। राउफ
जम्मू कश्मीर राउफ, जम्मू कश्मीर राउफ, जम्मू कश्मीर राउफ, जम्मू कश्मीर राउफ, जम्मू कश्मीर और हकात, जम्मू कश्मीर हकात, जम्मू कश्मीर राउफ, जम्मू कश्मीर राउफ, जम्मू कश्मीर बोलो राउफ, जम्मू कश्मीर 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 हकात, जम्मू कश्मीर हकात, जम्मू कश्मीर हकात, जम्मू कश्मीर। तो राउफ भी जम्मू, राउफ जम्मू, राउफ पर हम भी आई है ना, याद कर लो। राउफ जो है ये लोक नृत्य और ये भी आई लोक नृत्य कहाँ, जम्मू कश्मीर। राउफ जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी जाएगा, इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, करेगा उफ उफ उफ, ठीक है ना। राउफ जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर, हकात जम्मू कश्मीर, हकात जम्मू कश्मीर। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश, कहाँ आते हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से बहुत सारा है, यहाँ 2 गो लिखा हुआ है और जो है वो लिख दे। पूछेगा डफ कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश, डफ हिमाचल प्रदेश, धमान हिमाचल प्रदेश, डफ हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत है क्या, डफ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, धमान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, चंबा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, डफ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, धमान भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, चंबा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, छपेली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, छपेली भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, और नाटी भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो चलो यहाँ बोल रहे हैं क्या, देखो यहाँ बोले क्या, देखो हिमाचल यानी हिम, हिम हिम मतलब बर्फ, हिम मतलब बर्फ। तो हिम पर जब चलेगा ना करेगा छप छप करेगा, क्या करेगा, और हिम पर जब चलेगा तो क्या करेगा, छप छप करेगा। तो छपेली कहाँ, हिमाचल प्रदेश, छपेली कहाँ, हिमाचल प्रदेश। और जब हिम पर चलेगा तो करेगा डफ डफ करेगा, क्या करेगा, डफ डफ करेगा। तो डफ भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश, डफ भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश, डफ भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश। और हिम पर चलेगा तो धम धम करेगा, क्या करेगा, धम धम करेगा, क्या करेगा, धम धम करेगा। तो धमान, क्या बोल रहे हैं, धमान भी कहाँ, शास्त्रीय नृत्य हिमाचल प्रदेश, धमान भी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। और हिम पर चलेगा तो चम चम करेगा, क्या करेगा, छम छम करेगा, क्या करेगा, हिम पर चलिएगा तो करेगा चम चम करेगा। तो चंबा, क्या बोल रहे हैं, अब्बा अम्बा बब्बा डब्बा ना है, चंबा, क्या बोल रहे हैं, चंबा। तो चंबा कहाँ का है, ये भी हिमाचल प्रदेश, चंबा भी हिमाचल प्रदेश, चंबा भी हिमाचल प्रदेश। तो याद हो गया, बोलिए याद हुआ, हिमाचल प्रदेश याद हो गया, बोलिए बताइए। हिमाचल प्रदेश में नाटी कहाँ, हिमाचल प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश। और छपेली हिमाचल प्रदेश, छपेली हिमाचल प्रदेश, डफ हिमाचल प्रदेश, डफ हिमाचल प्रदेश, धमान हिमाचल प्रदेश, धमान हिमाचल प्रदेश, चंबा हिमाचल प्रदेश, चंबा हिमाचल प्रदेश, राउफ जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर, हकात जम्मू कश्मीर, हकात जम्मू कश्मीर। आइए आप भांगड़ा करते, क्या करते हैं, अब आप लोग को करवाते हैं भांगड़ा, क्या करवाते हैं, भांगड़ा, क्या करवाते हैं, भांगड़ा करने के लिए तैयार है, बोलो यस। तो भांगड़ा कहाँ पर, पंजाब, भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब। भांगड़ा पुरुषों के लिए है मुख्य रूप से, किसके लिए, पुरुष के लिए, भांगड़ा किसके लिए, पुरुष के लिए। इससे लगता है फेंक देगा, हाथारम बाहर कर देगा, ठीक है ना। और सबसे इजी डांस भांगड़े है, नहीं आता है भांगड़ा लगा दो, आप पूरा ऐसे मारो साहिब एकदम झोल डालो, ठीक है, लंबा भी हो जाएगा, 2-3 इंच लंबा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, गिद्धा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब। लास्ट फरवरी तक स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगा ना सर, फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक, हाँ पहले खत्म कर देंगे। बीएसएससी टेस्ट देते हैं तो सर स्ट्रेटेजी के बहुत गलत हो जाता है, कैसे ठीक करें प्लीज़ बताइए। टॉपिक कैसे ठीक करें, जिस तरह ठीक करवा रहे हैं उस तरह ठीक करना है, गजब आप लोग बोलते हैं। अभी तो 2 क्लास भी हुए हैं, तो 2 क्लास में क्या होगा, ये पूरा कीजिए, जितना करवा रहे उतना करते रहिए, ठीक है ना। चलो बोलो, भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, डफ, अल्लाह डफ हिमाचल, डफ हिमाचल, धमान हिमाचल, छपेली हिमाचल, चंबा हिमाचल, नाटी हिमाचल, राउफ जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर, हकात जम्मू कश्मीर, गिद्धा पंजाब, गिद्धा पंजाब, भांगड़ा पंजाब, लेला लला का कलम ले ले, ध्यान दे पाता है। तो यार तो हो गया खत्म, गिद्धा भांगड़ा क्या हो गया खत्म। अब लगते हैं क्या, राजस्थान, कहाँ आते हैं, तो घूमर 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 घूमर, देखा है ना, राजस्थान घूमर, राजस्थान घूमर, राजस्थान घूमर घूमर, देखा है ना, घूमर घूमर गाना सुना, घूमर घूमर गाना सुना है ना। तो घूमर राजस्थान, घूमर राजस्थान, घूमर राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। कालबेलिया जो लोग जो है ना, ये सपेरा नृत्य कर, सपेरा का नाच करवाता है, ये सपेरा है, ये क्या है, और सपेरा के नृत्य करा के ये जो अपना जीवन यापन करता है, कालबेलिया। कौन,
कालबेलिया। क्वेश्चन बोले सपेरा कौन है? कालबेलिया। कालबेलिया कौन है? सपेरा है। कालबेलिया कौन है? सपेरा है। कालबेलिया कौन है? सपेरा है। कहाँ के? राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान। घुमर 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 राजस्थान। घुमर 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 राजस्थान। घुमर 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 राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान। सपेरा कौन है? कालबेलिया। सपेरा कौन है? राजस्थान। सपेरा है। लेला सपेरा कौन है? कालबेलिया। सपेरा कौन है? कालबेलिया। सपेरा कौन है? कालबेलिया। देखो यूनेस्को के मूर्त अमारत सूची में, यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को जो है उसमें बहुत सारा भारत के स्थल शामिल है। मूर्त अमारत अथी मूर्त अमानत सूची में, मूर्त अमानत सूची में शामिल है, जिसको मूर्त रूप दिया गया है। ठीक है ना। तो मूर्त अमानत सूची में भारत के अभी तक यूनेस्को में 15 सूची शामिल है। भारत के 15, क्या बोल रहे हैं? भारत के 15 लोक कला को यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल किया गया है। उसमें कालबेलिया है। कौन है? क्वेश्चन पूछे क्या कालबेलिया जो है वो यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल किया गया है? तो बोलना हाँ किया गया है। क्या बोलना है? हाँ किया गया है। और कालबेलिया जो है यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल है। इस प्रकार भारत के 15 लोक कला यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल है, याद रखिएगा। और अभी जो 2023 में शामिल किया गया, लेटेस्ट 22 में सही विचार चल रहा था और अभी 2023 में शामिल कर लिया गरबा। किसको? तो गरबा को भी यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल कर लिया गया। करेंट क्वेश्चन है, गरबा को भी यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या था? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देना क्या? यहाँ ध्यान देना तो क्या बताए थे? घूमर कहाँ? राजस्थान। घूमर राजस्थान। घूमर राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान। आप लोग को बोलना है मेरे साथ, ठीक है ना, बोलना है। कालबेलिया राजस्थान। गरबा गुजरात। बताते ना अभी, गरबा गुजरात, गरबा गुजरात, गरबा गुजरात, गरबा गुजरात। ये नवरात्रि के अवसर पर होता है। ठीक है, माँ दुर्गा के लिए होता है। और डांडिया लठीवा लो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो लठिया वाला, ठीक है ना, ऐसे फिर ऐसे मारेगा, ऐसे घुट जाएगा, फिर ऐसे ढप। ठीक है ना। तो ढप बोलेंगे तो चल जाना है हिमाचल प्रदेश। कहाँ चल जाना है? ढप बोलेंगे तो कहाँ चल जाना है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ चल जाना है? हिमाचल प्रदेश। तो लठीवा बोलेंगे तो डांडिया गुजरात, गरबा 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 गुजरात, डांडिया गुजरात, डांडिया गुजरात। और टिपानी गुजरात। और डंडा ले टिपते ना ऐसे ऐसे ना टिपते हैं, डंटवा ले लेते हैं, टिपते रहते हैं। ठीक है ना, कि गड़बड़ा न जाए। डंटवा ले कैसे टिपते हैं? गड़बड़ा न जाए, ना टिपते हैं। तो डंटवा ले कैसे टिपते हैं? गड़बड़ाए ना जाए। तो गड़बड़ाना से गरबा, गड़बड़ाना से गरबा, डंटवा से डांडिया, डंटवा से, और टिपना से टिप्पनी, टिपना से टिप्पनी। गुजर न जाना गुजरात, क्या? गुजर न जाना गुजरात। ठीक है ना। तो गरबा डांडिया, क्या बोल रहे हैं? गरबा डांडिया टिप्पणी कहाँ? गुजरात। गरबा डांडिया टिप्पणी कहाँ? गुजरात। गरबा डांडिया टिप्पणी कहाँ? गुजरात। और गरबा का भी शामिल किया गया है। अभी यूनेस्को हम बताए थे कि यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में 15 है। यूनेस्को के बताए थे अभी हम क्या, तो हम बताए थे कि यूनेस्को के क्या बताए थे? यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची, यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची, मूर्त अमानत सूची में भारत के मूर्त अमानत सूची में भारत के 15 कला को शामिल किया गया है। उसमें से कालबेलिया भी शामिल है। कालबेलिया भी शामिल है। गरबा को अभी लेटेस्ट शामिल किया गया। तो गरबा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक होता है पनिहारी, पनिहारी का भेष बनाना, रसगुल्ला बेचने आना। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो। तो पनिहारी जो है, पनिहारी, यहाँ ध्यान दो। पनिहारी जो है ना, पनिहारी भी राजस्थान गुजरात दोनों है, याद रखिएगा। पनिहारी जो लोक नृत्य है ये राजस्थान और गुजरात दोनों है। पनिहारी जो है ये राजस्थान और गुजरात दोनों है। पनिहारी जो है ये कहाँ है? राजस्थान और गुजरात दोनों। पनिहारी राजस्थान और गुजरात दोनों। कोई दिक्कत है बताओ? एकदम कोई दिक्कत? टिप्पणी गुजरात, गुजरात में टिपिए देना है। गुजरात में क्या करना है? गुजरात में एकदम टिप देना है। गुजरात में क्या करना है? तो गुजरात में एकदम टिप देना है। नहीं प्रॉब्लम, जल्दी बता दो। बोलते रहना है, मेरे साथ में बोलते रहना है। जितना बोलिएगा उतना याद होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। समय आ गया। पनहारी, हाँ पनहारी बता दिए हैं। पनहारी 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 हो जाएगा। ठीक है। अब आएगा क्या? तो अब आएगा गुजरात के बाद कौन सी आएगा? तो गुजरात के बाद गोवा। कौन सी आएगा?
गोवा, कौन सी आएगा? गोवा, कौन सी आएगा? तो गुजरात के बाद आएगा गोवा, कौन सी आएगा? गोवा, कौन सी आएगा? गोवा। तो गोवा सिंपल याद हो जाएगा। तो बिहार में तो शराब बंद है, बिहार में कौन सी है? शराब बंद है। अब बिहार में शराब बंद है और जैसे सब लोग गोवा पहुंचे तो गोवा में तो एकदम फ्री है। गोवा वाला बीच पर जाएगा, खोल ढक्कन, खोल ढक्कन, ढक्कन खोलेगा, ठीक है ना? क्या करेगा? ढक्कन खोलेगा, क्या करेगा? ढक्कन खोलेगा ना, गटगट लेना प्रारंभ, ढक्कन खोलेगा, गटगट लेना। तो गोवा में जाएगा, देखो गोवा क्या बोल रहा है, तो गोवा में क्या होगा? तो हो जाएगा कोली ढक्कन, अरे खोला ढक्कन, गोवा ऐसे जाएगा, गोवा वाला बीच पर जाएगा, ढक्कने खोलेगा, क्या खोलेगा? ढक्कन खोलेगा। तो कोली ढक्कन, कोली ढक्कन गोवा, कोली ढक्कन गोवा। तो गोवा वाला सिंपल याद रखना है कि बिहार में शराब बंद है, गोवा में जैसे लोग जाएगा, गोवा वाला बीच पर छुट्टी बनाने जाएगा, एकदम ढक्कने खाली खोलेगा, ठीक है ना? ढक्कने खाली खोलेगा। तो कोली ढक्कन गोवा, कोली ढक्कन गोवा, कोली ढक्कन गोवा। गुजरात में एकदम टिप देना है सर, हाँ एकदम गुजरात में एकदम टिप देना है, टिप्पणी, ठीक है ना? और दम गरबा करके, गड़बड़ा नहीं जाए, ठीक है ना? और डंटा से टिपना, डंटा से डांडिया, गड़बड़ा नहीं जाए, गरबा, 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 ठीक है ना? तो क्या बता रहे हैं यहाँ? जानो अब जाना है गोवा, कहाँ जाना है? तो गोवा जाना है। तो गोवा में क्या होगा? तो गोवा होगा डकनी, क्या जाएगा? गोवा में क्या है? डकनी, क्या है? ठीक है ना? गोवा में जाना है और ढक्कन को खोलना है, ठीक है ना? अरे ला, ये सब कल्बो नहीं करना। डकनी, क्या बोल रहे हैं? डकनी को खोलना है, यानी कोली, डकनी को कोली, डकनी को कोली। डकनी कोली कहाँ का लोक नृत्य? गोवा। डकनी कोली कहाँ का लोक नृत्य? गोवा। डकनी कोली कहाँ का लोक नृत्य? गोवा। क्लास टाइम चेंज कर दीजिए भैया, लाइव क्लासेस के लिए ये कोर्स लिए हैं। चेंज मतलब आप लोग देखिए सब बोलिए, मतलब कितना लोग बोलता है यही, अधिकतर लोग का तो मतलब यही है कि 7 बजे रहने दीजिए। अब 8 बजे करेंगे तभी किसी को प्रॉब्लम होगा, 9 बजे करेंगे तभी किसी को प्रॉब्लम होगा, शाम में करेंगे तभी प्रॉब्लम होगा, 12 बजे में करेंगे तभी किसी को प्रॉब्लम होगा, और अंधरिया रतिया कर देंगे 12 बजे रात के तभी प्रॉब्लम होगा। तो ज़िंदगी में परेशानी होते रहेगा, चाहे कुछ भी कर दें, थोड़ा अपनों आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? वैसा होगा जब ज़्यादा ठंडा करेगा तो हम बदल सकते हैं, ठीक है? तो बदल भी देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, कोई दिक्कत है? चलो यहाँ जान दो, यहाँ जान दो, यहाँ क्या बोले? तो डकनी कोल कहाँ के? ए लेला, डकनी कोल गोवा, डकनी कोल गोवा। मांडी भी गोवा, मांडी भी गोवा, मांडी भी गोवा। ढक्कन खोल दिए मांडी, अरे आओ घटक जाओ, ढक्कन खोल दिए मांडी गोवा में, ढक्कन खोल दिए मांडी गोवा में, ढक्कन खोल दिए मांडी गोवा में, ढक्कन खोल दिए मांडी गोवा में। डकनी कोल मांडी गोवा, डकनी भी गोवा, कोल भी गोवा, मांडी भी गोवा, डकनी गोवा, कोली गोवा, मांडी गोवा। अब महाराज चलते हैं तमाशा देखने, महाराज चलते हैं तमाशा देखने, वहीं पर लबलबाएंगे पूरा, ठीक है ना? तो तमाशा और लावनी कहाँ? महाराष्ट्र। तमाशा और लावनी कहाँ? महाराष्ट्र। अल्लाह, तमाशा और लावनी कहाँ? महाराष्ट्र। दिखाई दिए तमाशा? बताए नहीं खाली तमाशा दिखाई दिए, ले ला यहाँ बंदर। तमाशा और लावनी महाराष्ट्र, तमाशा लावनी महाराष्ट्र, तमाशा लावनी महाराष्ट्र, काफी इंपोर्टेंट। तमाशा लावनी महाराष्ट्र, तमाशा देखना है महाराष्ट्र में, ठीक है ना? किसका तमाशा देखना है? तमाशा देखना है, ठीक है ना? गणपति बप्पा में एक से एक तमाशा होता है, ठीक है ना? तो तमाशा लावनी महाराष्ट्र, तमाशा लावनी महाराष्ट्र, तमाशा लावनी महाराष्ट्र, तमाशा लावनी महाराष्ट्र। नहीं सर ठीक टाइम है, शाम में कर दीजिए सर, समय क्लास है, इस समय क्लास है। तो मतलब रिकॉर्डेड वीडियो भी रहता है, आप लोग थोड़ा स्पीड कीजिए और स्पीड करें। चलो स्पीड कर देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो कोई दिक्कत ना है। तो क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्या? तो हम बोल रहे हैं क्या? लावनी तमाशा महाराष्ट्र, लावनी तमाशा महाराष्ट्र, लावनी तमाशा महाराष्ट्र, लावनी तमाशा महाराष्ट्र। और ललिता भी महाराष्ट्र, ललिता भी महाराष्ट्र, ललिता भी महाराष्ट्र, ललिता भी महाराष्ट्र। लावनी लो से लावनी, लो से ललिता, तो से तमाशा। लावनी तमाशा ललिता महाराष्ट्र, लावनी ललिता तमाशा महाराष्ट्र, लावनी ललिता तमाशा महाराष्ट्र। यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। नाटक भी करना है, गाना भी है, नाटक भी करना है, गाना भी है। तो यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। कृष्ण अट्टम केरल, कृष्ण अट्टम केरल, कृष्ण अट्टम केरल। काली अट्टम केरल, काली अट्टम केरल, काली अट्टम केरल, कृष्ण अट्टम केरल, काली अट्टम केरल। कथकली केरल, मोनी अट्टम केरल, कृष्ण अट्टम केरल, काली अट्टम केरल, मोनी अट्टम केरल, कथकली केरल। लेकिन कथकली और मोनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोनी अट्टम किसे पढ़ाए थे? शास्त्रीय नृत्य में। और कृष्ण अट्टम और काली अट्टम जो है ये जो है लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। अब आते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु। कहाँ पर?
तो कोलअट्टम तमिलनाडु, कोलअट्टम तमिलनाडु, कोलअट्टम तमिलनाडु। टाइम 6 एम से 7 एम कीजिए, उतना भोरे करेंगे आप लोग, घुसरे रहिए रजिए में, जरा कर देंगे तो रजिए में गुस्सा रह जाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है ना। चलो क्या बोल रहे हैं, तो कोलअट्टम तमिलनाडु, कोलअट्टम तमिलनाडु, कोलअट्टम तमिलनाडु, कोलअट्टम तमिलनाडु। और कोलअट्टम खाली तमिलनाडु का ना, आंध्र प्रदेश के कहाँ के, तो कोलअट्टम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों, कोलअट्टम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों, कोलअट्टम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों। कोई दिक्कत बताइए आप लोग। अभी फटाफट रिविजन भी करना है, आगे निकलना है, अब तो लगभग खत्म हो जाएगा फटाफट से, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल ना लेना है, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ हाँ ठीक है, कोलअट्टम कोलअट्टम, काली अट्टम केरल है, किस अट्टम केरल है, कोलअट्टम तमिलनाडु, और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश भी, कोलअट्टम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों, तो कोलअट्टम आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों। अब यहाँ पर क्या है, धिमसा, क्या है, धिमसा आंध्र प्रदेश, 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 धिमसा आंध्र प्रदेश। मुद्रिका उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा। छऊ भी उड़ीसा, छऊ बताए थे कहाँ पर, छऊ बताया था आप लोग को क्या, तो छऊ बताया झारखंड में बताए थे, ठीक है ना, छऊ उड़ीसा में बताए थे, छऊ पश्चिम बंगाल में बताए थे, और छऊ बिहार में भी होता है, ठीक है ना। तो छऊ उड़ीसा, छऊ उड़ीसा, छऊ उड़ीसा, छऊ उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा, मुद्रिका उड़ीसा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एक होता है पाइक नृत्य, क्या होता है पाइक, तो पाइक विद्रोह, पाइक जनजाति भी है, पाइक विद्रोह भी हुआ है, और पाइक नृत्य भी होता है। तो पाइक जनजाति के द्वारा जो डांसवा किया जाता है उसे बोलते हैं पाइक नृत्य बोलते हैं, और पाइक लोग जो है जनजाति लोग जो वो विद्रोह कर दिया उसे पाइक विद्रोह बोलते हैं। तो पाइक नृत्य भी कहाँ, ओडिशा, पाइक नृत्य ओडिशा, पाइक नृत्य ओडिशा। अगर ओडिशा ऑप्शन में ना रहेगा तो झारखंड मार देना है, झारखंड नहीं रहेगा तो बिहार मार देना है, क्योंकि बिहार से ओडिशा अलग हुआ है, बिहार से ओडिशा कब अलग हुआ, 1 अप्रैल 1936 में लेला, 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ था। तो बताइए, मुद्रिका ओडिशा, मुद्रिका ओडिशा, छऊ ओडिशा, पाइक ओडिशा, पाइक ओडिशा। राउत छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक फेमस, छत्तीसगढ़ का हम लिख रहे हैं एकदम VVI कर लो, VVI। छत्तीसगढ़ में एक तो लोक नृत्य लिख रहे हैं एकदम VVI कर लो, क्या कर लो, VVI कर लो। वह है क्या, पंडवानी, क्या है, ठीक है ना, तो पंडवानी, क्या बोल रहे हैं, पंडवानी कहाँ, छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़। बनालू गोभी डांडिया आंध्र प्रदेश, हाँ वो सब भी है लेकिन सब उतना नहीं करना है, ठीक है ना। अभी झारखंड भी बताएंगे। तो पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़। और पंडवानी का एक फेमस कलाकार है, बहुत ज़्यादा पूछता है, पंडवानी का एक फेमस कलाकार है, उसका नाम बहुत ज़्यादा पूछता है, याद करो, तीजन बाई। कौन है, तीजन बाई, कौन है, तीजन बाई। क्वेश्चन पूछेगा तीजन बाई जो है किस लोक नृत्य का फेमस कलाकार है, पंडवानी, किससे, पंडवानी, तीजन बाई किससे, पंडवानी, तीजन बाई, पंडवानी, तीजन बाई, पंडवाई, तीजन बाई, क्या बोल रहे हैं, तीजन बाई, पंडवानी, तीजन बाई, पंडवानी, तीजन बाई, पंडवानी। पंडवानी कहाँ, छत्तीसगढ़, पंडवानी कहाँ, छत्तीसगढ़। राउत छत्तीसगढ़, राउत छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़। पंडवानी के सबसे फेमस कलाकार तीजन बाई, पंडवानी सबसे फेमस कलाकार तीजन बाई। अब आगे आते हैं, अब आते हैं झारखंड, कहाँ आते हैं, तो छऊ झारखंड, छऊ झारखंड। छऊ बताए थे कहाँ, ओडिशा बताए थे, झारखंड में बताए थे, मुख्य रूप से झारखंड। तो छऊ झारखंड, ए बंदर यहाँ ध्यान दो, ए बंदरा, छऊ झारखंड, छऊ झारखंड, छऊ झारखंड, छऊ झारखंड, छऊ झारखंड। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, छऊ के बाद कर्मा, कर्मा मुख्य रूप से, ऐसे तो बिहारों में है लेकिन मुख्य रूप से झारखंड, छऊ झारखंड, कर्मा झारखंड, कर्मा झारखंड, कर्मा झारखंड। सरहूर झारखंड, सरहूर झारखंड, सरहूर झारखंड, छऊ झारखंड, कर्मा झारखंड, सरहूल झारखंड। सर आपका ऑफलाइन बैच कहाँ चलता है, एड्रेस प्लीज़। आप पहले कहाँ से, नज़दीक अगर यहाँ है, जम्मू का है तो आ सकते हैं, ठीक है ना, नज़दीक में है तो, बाकी दूर में तो ऑनलाइन देखिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पोस्टर में आया बोला,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बोले छऊ झारखंड, कर्मा झारखंड, सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड, और जट जाटिन भी झारखंड, जट जाटिन भी। जो झारखंड का हम यहाँ लिख रहे हैं, झारखंड का हम यहाँ थोड़ा लिख रहे हैं क्योंकि पड़ोसिया है इसलिए अच्छा पढ़ो, ठीक है ना। झारखंड एकदम झाड़ के पढ़ो, क्या पढ़ो, झाड़ के पढ़ो। बताओ छऊ झारखंड, छऊ झारखंड, कर्मा झारखंड, कर्मा झारखंड, सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड, विदेशिया झारखंड, विदेशिया झारखंड, विदेशिया झारखंड, जट जाटिन झारखंड, जट जाटिन झारखंड, जट जाटिन झारखंड, जट जाटिन झारखंड, विदेशिया झारखंड, छऊ झारखंड, सरहुल झारखंड, कर्मा झारखंड, धर्मा कुछ होना है, धर्मा लिखा है, धर्मा कहाँ लिखा है, कुछ बोल देता है। सर हिंदी क्लास से होगा, हिंदी क्लास तो कर भी करता है आपका पीडीएफ क्या बोलता है उसको, जो है वो शाम में जो है जीडी का करवा रहे हैं, सेट प्रैक्टिस आप लोग को दे रहे हैं, पता आप लोग को ना है ना। चलो तो ये देख लिया। अब आते थोड़ा बिहार देखते हैं, क्या देखते हैं, बिहार में भी जट जाटिन, कुछ जो जट जाटिन बिहार 4 ऑप्शन दे देगा। अब बोलेगा बताओ बिहार का फेमस को जट जाटिन कौन है, जट जाटिन लगता है ना, लड़िए जाएगा फरियाइए ले, ठीक है ना। जट जाटिन तो झारखंड में भी जट जाटिन और बिहार में भी जट जाटिन। कोई झारखंड अलग किससे हुआ, बिहार से, झारखंड अलग किससे हुआ, बिहार से। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है। तो बिहार का मुख्य रूप से जट जाटिन, बिहार का 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 जट जाटिन। और कर्मा भी बिहार में होता है, कर्मा भी कहाँ होता है, और जुमली भी बिहार में, सब जुमलाबाजी करता है। जुमली बिहार, जुमली बिहार, जट जाटिन बिहार, जो से जट जाटिन, जो से जुमली, वो से बिहार, जट जाटिन जुमली बिहार, जट जाटिन जुमली बिहार, जट जाटिन जुमली बिहार। सर पंडित जी वाला बात हो गया है, पंडित जी वाला बात हो गया है। जट जाटिन बिहार, जुमली बिहार, जट जाटिन बिहार, जुमली बिहार। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो। अब लोग जातरा वेस्ट बंगाल, जातारा वेस्ट बंगाल, जातारा प्रदेश बलम हुआ, ठीक है ना। तो जातारा वेस्ट बंगाल, जातारा वेस्ट बंगाल, जातारा प्रदेश बलम हुआ नहीं बोलना, बोलना जातारा वेस्ट बंगाल, जातारा वेस्ट बंगाल, जातारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जाइबो, जामतारा है, जामतारा वेस्ट बंगाल में ना है, जो मतलब अथी के लिए क्या बोलता है, साइबर अथी जो करता है। झारखंड में हर घर पुस्तकालय वाला ना, करंट पूछा, करंट में आएगा हर घर पुस्तकालय वाला, लेकिन जामतारा मुख्य रूप से झारखंड का है। तो जातारा उससे हटाओ, जातारा वेस्ट बंगाल, 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 कांठी वेस्ट बंगाल, कांठी वेस्ट बंगाल, कांठी वेस्ट बंगाल, कांठी वेस्ट बंगाल, जातारा वेस्ट बंगाल, काठी, जातारा वेस्ट बंगाल, कांठी, जातारा वेस्ट बंगाल, काठी। अब यहाँ है लाहो, लाहो मेघालय, लाहो मेघालय, मेघा लाहो, मेघा लाहो, कौन सी लाहो, कुछ हो भी पैसा सा मांग लो, तो मेघा लाहो, तो लाहो मेघालय, लाहो मेघालय, लाहो मेघालय, मेघा लाहो, मेघा लाहो, मेघा लाहो, चटाक से ना, मेघा लाहो, तो लाहो मेघालय, लाहो मेघालय। अब आता अरुणाचल प्रदेश, कहाँ आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ आते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आएंगे ना, देखो अरुणाचल प्रदेश में याद रखना, अरुणमा जो है ना, अरुण जो है ये लगा लिया मुहा में, मुखौटा कौन सी लगा लिया, मुखौटा कौन सी लगा लिया, तो मुखौटा लगा लिया, मुहा में पहन लिया मुखौटा भलुआ वाला, ठीक है ना, और लगा लिया जानवर का मुखौटा लगा लिया, और डांस करता है, करता है डांस करता है, और मुखौटे पहन के जो है युद्ध करने चल जाता है। अरुणमा जो है मुखौटा मुहा में लगा के डांस भी करता है, और मुखौटा मुहा में लगा के नृत्य भी करता है, ठीक है ना, युद्ध भी करता है कि पहचाने ना, पहचाने ना, जैसे आप लोग किसी को मार देते हैं मुँह झाँप लेते हैं, ठीक है ना, तो अरुणमा वही करता है, ठीक है ना। तो मुखौटा नृत्य क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलेगा मुखौटा नृत्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश, और मुखौटा युद्ध अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा युद्ध अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा नृत्य और 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 मुखौटा युद्ध अरुणाचल प्रदेश। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोल दो, बताइए कोई प्रॉब्लम आप लोग को है, बताइए। अब लगभग हो गया, अब तो असम बचा, कौन सी बचा है, असम, ओ सोम असम, तो बिहू असम, बिहू महोत्सव भी है, बिहू डांस भी है, बिहू महोत्सव भी है, बिहू डांस भी है, बिहू महोत्सव भी है, बिहू डांस में, तो बिहू
असम, बिहू असम। अब बिहू जो है वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, बिहू वर्ष में 3 बार, बिहू वर्ष में 3 बार। तो बिहू कहाँ, असम, बिहू असम, बिहू असम, बिहू असम, बिहू असम। चलिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। हाँ कुचिपुड़ी तो वो शास्त्रीय नृत्य में है, वो तो पढ़ाई दिए हैं आप लोग, अभी कुचिपुड़ी में है, कुचिपुड़ी में अभी तक है। यार लो क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या, बिहू असम, बिहू असम, बिहू असम। कली गोपाल असम, कली गोपाल असम, कली गोपाल असीम खेल गोपाल असम, कली गोपाल असम खेल गोपाल असम, कली गोपाल असम खेल गोपाल असम, खेल गोपाल असम, खेल गोपाल असम, कली गोपाल असम, बिहू असम, बिहू असम, कली गोपाल असम, खेल गोपाल असम, खेल गोपाल असम, कली गोपाल असम, बिहू असम, नट पूजा असम, नट पूजा असम, नट पूजा असम, नट पूजा असम, बिहू असम, खेल गोपाल असम, कली गोपाल असम, नट पूजा असम, नट पूजा असम, खेल गोपाल असम, कली गोपाल असम, बिहू असम। असम वर्ष में 3 बार, असम अति बिहू असम में 3 बार, बिहू जो है वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम, हो गया। तो जितना भी आप लोग को था करवा दिए। मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश की क्या रखा है, मटकी, मध्य में लेके चलना है, मटकी मध्य में लेके चलना है, मटकी। तो राई और मटकी मध्य प्रदेश, राई मटकी मध्य प्रदेश, राई मटकी मध्य प्रदेश, राई मटकी मध्य प्रदेश। याद हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट है सब करवा दिए हैं। चलो फटाक से यहाँ पर रिविजन करते हैं। अरे बंदरा यहाँ ध्यान दे, रिविजन क्या बोल रहे हैं, रिविजन। तो लोक नृत्य, तो लोक नृत्य में बताओ बताओ फटाक से रिविजन। राउफ, अरे बेला जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर। चलो हम हट गए, झाप दे। राउफ जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर, राउफ जम्मू कश्मीर। हकात जम्मू कश्मीर, हकात जम्मू कश्मीर, हकात जम्मू कश्मीर। डफ हिमाचल, डफ हिमाचल। धमान हिमाचल, धमान हिमाचल। छपेली हिमाचल, छपेली हिमाचल। चंबा हिमाचल, चंबा हिमाचल। भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब। गिद्धा पंजाब, गिद्धा पंजाब, गिद्धा पंजाब। कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया। सपेरा जनजाति का नृत्य, कालबेलिया, सपेरा जनजाति का नृत्य, कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान। घूमर 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 राजस्थान, घूमर 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 राजस्थान। गरबा गुजरात, गरबा गुजरात। डांडिया गुजरात, डांडिया गुजरात। टिप्पणी गुजरात, टिप्पणी गुजरात, टिप्पणी। ढकनी गोवा, ढकनी गोवा। कोल गोवा, कोली गोवा। ढकनी गोवा, ढकनी गोवा। कोली गोवा, कोवी गोवा, कोली गोवा। मांडी गोवा, मांडी गोवा, मांडी गोवा। तमाशा करवी महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र, लावनी महाराष्ट्र। ललिता महाराष्ट्र, ललिता महाराष्ट्र, ललिता महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र। फिर बताए थे यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। काली अट्टम केरल, काली अट्टम केरल, काली अट्टम केरल। कृष्ण अट्टम केरल, कृष्ण अट्टम केरल, कृष्ण अट्टम केरल। कोलट्टम तमिलनाडु, कोलट्टम तमिलनाडु, कोलट्टम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। धिमसा आंध्र प्रदेश, धिमसा आंध्र प्रदेश, धिमसा आंध्र प्रदेश, धिमसा आंध्र प्रदेश। मुद्रिका ओडिशा, मुद्रिका ओडिशा। छऊ ओडिशा झारखंड दोनों, ओडिशा झारखंड दोनों रहेगा तो मारेंगे झारखंड, क्या मारेंगे झारखंड। और शर्मा ओडिशा भी है झारखंड में तो क्या मारेंगे झारखंड। और कोल अट्टम में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों तो क्या मारेंगे तमिलनाडु, क्या मारेंगे तमिलनाडु। तो छऊ ओडिशा, छऊ ओडिशा। मुद्रिका ओडिशा, मुद्रिका ओडिशा। पाइक ओडिशा, पाइक ओडिशा, पाइक ओडिशा। पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़। तीजनबाई, पंडवानी तीजनबाई। पंडवानी का फेमस कलाकार तीजनबाई, पंडवानी का फेमस कलाकार तीजनबाई, पंडवानी का फेमस कलाकार तीजनबाई। राउत भी छत्तीसगढ़, राउत भी छत्तीसगढ़, राउत भी छत्तीसगढ़। राई मध्य प्रदेश, राई मध्य प्रदेश। मटकी मध्य प्रदेश, मटकी न फोड़ तुम मध्य में, मटकी न फोड़ तुम मध्य में तो मटकी मध्य प्रदेश, मटकी मध्य प्रदेश, मटकी मध्य प्रदेश। जातारा बंगाल, जातारा बंगाल, जातारा बंगाल, जातारा बंगाल। काठी मारा लेवल, काठी बंगाल, काठी बंगाल, काठी बंगाल। जातारा बंगाल, कंठी मारा लेवल। काठी बंगाल, काठी बंगाल। लाहो मेघा, लाहो लाहो मेघालय, एलला लाहो
मेघालय, लाहो मेघालय तो लाहो मेघालय तो मेघालय, तो लाहो मेघालय, लाहो मेघालय। बिहू असम, बिहू असम। कलिगोपाल असम, कलिगोपाल असम। खेलगोपाल असम, खेलगोपाल असम, कलिगोपाल असम। बिहू असम। नट पूजा असम, नट पूजा असम। खेलगोपाल असम, खेलगोपाल असम, कलिगोपाल असम, कलिगोपाल असम। बिहू असम, बिहू असम। अरुणिमा मुखोटा पहन लिया, अरुणिमा कौन सी पहन लिया? अरुण मुखोटा पहन लिया है, तो मुखोटा नृत्य अरुणाचल, मुखोटा नृत्य अरुणाचल। मुखोटा युद्ध अरुणाचल, मुखोटा युद्ध अरुणाचल, मुखोटा युद्ध अरुणाचल। बिहार का मुख्य रूप से जट जाटिन, जट जाटिन बिहार, जट जाटिन बिहार। और कौन सी? जुमला भी बिहार, जुमलाबाजी करता है, जुमली जुमली जुमली, तो जुमली भी बिहार। जट जाटिन बिहार, जुमली बिहार, जुमली बिहार। नागिन डांस बिहार, नागिन डांस बिहार। यहाँ ध्यान दो लेला। छऊ झारखंड, छऊ झारखंड। कर्मा झारखंड, कर्मा झारखंड। सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड। विदेशिया झारखंड, ठीक है ना। लवंडिया लंदन से लाएंगे, नहीं विदेशिया लाएंगे, ठीक है ना। लवंडिया कहाँ लाएंगे? लवंडिया लंदन से लाएंगे, विदेशिया लाएंगे, और झारखंड में खुम्बे नचाएंगे, ठीक है ना। तो विदेशिया झारखंड, विदेशिया झारखंड, विदेशिया झारखंड, विदेशिया झारखंड, विदेशिया झारखंड। जजाटिन झारखंड, जजाटिन बिहार भी, झारखंड भी, जजाटिन बिहार भी, झारखंड भी। कर्मा झारखंड, कर्मा झारखंड। सरहुल झारखंड, छऊ झारखंड। खत्म झारखंड, खत्म ना हुआ। अब देखो यहाँ पर आता है यूपी, क्या बचा है? यूपी देखिए, यूपी, यूपी में जगह बेन बच्चल है। अब जाता रहा यूपी, कहाँ जाता रहा? पश्चिम बंगाल हो गया है। मांडी गुजरात में है। मांडी देखो मुख्य रूप से गोवा है, मांडी जो है मुख्य रूप से गोवा है, यार कर लेना। अगर गोवा ना रहेगा तो गुजरात मार देना, हो जाएगा। अब आते हैं यूपी, कहाँ आते हैं? यूपी कहाँ आते हैं? चलिए बाबा के नगरी यूपी, ठीक है ना। यूपी कहाँ? यूपी में जो है ना कजली नाम के लड़की है, कजली नाम की लड़की है, ठीक है ना। कजली नाम की क्या है? लड़की है, बड़ी नौटंकी बाज है। बड़ी कौन सी है? बड़ी नौटंकी बाज है, बड़ी नौटंकी। कजली कौन सी है? बड़ी नौटंकी बाज है। कजली कौन सी है? बड़ी नौटंकी बाज है। दिन भर रासलीला करता, क्या करता है? रासलीला, कलेक्टर ढीला, ठीक है ना। रासलीला क्या करता है? लास लीला क्या करता है? और कजली के नौटंकिया और रासलीला देख के सब छोरा दौड़ आ जाता है देखे के लिए। क्या बोल रहे हैं? कजली के नौटंकिया और रासलीला देख के सब छौरा जो है दौड़ल आ जाता है देखे ले, सब छौरा दौड़ल आ जाता है देखे। छौरा से झौरा, छौरा से तो झौरा कहाँ के? झारखंड। झौरा कहाँ के? झारखंड। तो कजली कहाँ के लोक नृत्य है? यूपी। कजली कहाँ के लोक नृत्य है? यूपी। नौटंकी कहाँ के है? यूपी। रासलीला कहाँ के है? यूपी। ब्रजभूमि रासलीला भूल गया है कृष्ण भगवान, ठीक है ना। मथुरा। चलो बताओ, कजली यूपी, कजली यूपी, नौटंकी यूपी, रासलीला यूपी, झौरा यूपी, झौरा यूपी, झौरा यूपी, झौरा यूपी। चलो आगे बढ़े। क्या लिख रहा है? लौंडिया लंदन से लाएंगे, हम मधेपुरा जिला में नचाएंगे। अरे लंदन से कौन सी? जब बेरोजगार रहेगा ना तब कौन सी लौंडा भी ना ला पाएगा, ठीक है ना। लंदन से लाएगा, ठीक है, इसलिए पहले कर लो। और लौंडा डांस बिहार, लौंडा डांस बिहार। लौंडा डांस के संस्थापक कौन है जिसको पद्मश्री मिला है? रामचंद्र मांझी, रामचंद्र। लौंडा डांस बिहार में, लौंडा डांस के जो संस्थापक है, जिसने शुरुआत किया लौंडा डांस, वह है कौन? तो रामचंद्र मांझी है। और लौंडा डांस बिहार में वह शुरू किया है, और लौंडा डांस शुरू करने के लिए उसको मिला पद्मश्री। क्या मिला है? पद्मश्री। तो कुछ ने तो शुरू किया है, लौंडा डांस शुरू किया है ना। और भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। बताओ कोई दिक्कत है? चलो तो सारा करवा दिए, रिवीजन भी करवा दिए हैं, रिवीजन भी करवा दिए, रिवीजन नहीं करवा दिए? अरे बोलो यस, रिवीजन करवाए। अब देखो यहाँ पर जो है जितना चीज पढ़ा है सब यहाँ लिखल है। देखो यहाँ पर जो है ना, अभी हम बताए थे, बताओ राहुल कहाँ बताया? जल्दी बता दो। राहुल कहाँ बताया? जम्मू कश्मीर। देखो ये जो लोक नृत्य जो है ना, ये जो है क्षत्रिय नृत्य। क्षत्रिय नृत्य मतलब किसी क्षेत्र विशेष में होने वाला नृत्य को क्षत्रिय नृत्य कहा जाता है। फिर जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य को जनजातीय नृत्य कहा जाता है। फिर जातीय नृत्य, यानी कोई एक जात है, ठीक है ना, कोई जात में
विशेष जात के लोग करता है तो जातीय नृत्य, ठीक है ना। और व्यवसाय नृत्य यानी व्यवसाय में यानी बिजनेस में जो नृत्य होता है व्यवसाय नृत्य बोलते हैं। तो राउप जो है जम्मू कश्मीर ये क्षत्रिय नृत्य है, छपेली हिमाचल प्रदेश ये क्षत्रिय नृत्य है। ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन हम एक सीरियल कर में बांट दिए, एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। ये सब पूछा जल्दी नहीं। गिद्धा जो है अपना पंजाब, ठीक है ना, क्षत्रिय नृत्य है। घूमर राजस्थान क्षत्रिय नृत्य है। टिप्पणी गुजरात क्षत्रिय नृत्य है। राई मध्य प्रदेश क्षत्रिय नृत्य है। लावनी महाराज क्षत्रिय नृत्य है, ठीक है ना। ये तरगमेल क्षत्रिय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक क्षत्रिय नृत्य है। लावा भी क्षत्रिय नृत्य है। बिहू भी क्षत्रिय नृत्य, मुखौटा भी क्षत्रिय नृत्य है। इस क्षत्रिय नृत्य सब नहीं पूछेगा, लेकिन इसे पढ़ लेना, ठीक है। जो हम बताए थे ये वाला डिटेल में वो पूछेगा, लेकिन एक बार हम छाट दिए हैं। जनजाति नृत्य थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो गौर जनजाति नृत्य है, लहगी जनजाति नृत्य है, भगोरिया जनजाति नृत्य, चटकोरा जनजाति नृत्य, सैला जनजाति नृत्य, कर्मा तो झारखंड में जनजाति नृत्य, बिहार में फेमस हो गया। सत्तम जनजाति नृत्य, सरहुल झारखंड जनजाति नृत्य, रागनी जनजाति नृत्य, ठीक है ना। इससे जल्दी पूछेगा ना कौन जनजाति नृत्य है कौन क्या है, इसे जल्दी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। एक आप लोग कठपुतली छूट गया, बताइए कठपुतली कहाँ का है? कठपुतली कहाँ का? कठपुतली कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? इससे क्वेश्चन जल्दी ना आता है, इसलिए खाली पढ़ लेना, खाली लिस्ट तैयार करके दे दिए हैं, ठीक है। कठपुतली जो है ये कहाँ पर है? कठपुतली जो है ये राजस्थान। कहाँ का है कठपुतली? कहाँ का है? तो कठपुतली घूमर कालबेलिया और कठपुतली राजस्थान। घूमर कालबेलिया कठपुतली राजस्थान। घूमर कालबेलिया और कठपुतली राजस्थान। घूमर कालबेलिया कठपुतली राजस्थान। कठपुतली राजस्थान, कठपुतली राजस्थान। अब देखो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 15 अमूर्त महोत्सव को शामिल किया गया है। और 15वां अमूर्त महोत्सव बना गरबा। कौन बना है? गरबा। कालबेलिया भी शामिल है, लेकिन 15वां अमूर्त महोत्सव बना है कौन? तो गरबा बना है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन यूनेस्को के मूर्त अमूर्त सूची में शामिल नहीं है? यूनेस्को के मूर्त अमूर्त सूची में शामिल नहीं है, तो 15 एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, अब क्योंकि अभी काफी फेमस रहा गरबा, भी 2023 में शामिल हो गया है। गरबा जो गुजरात का जो लोक नृत्य है ये यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल हो गया है। और भारत का भी 15 को ही मूर्त अमानत सूची में शामिल है, तो ये काफी चर्चा में भी है, तो अभी पूछ सकता है। तो उसका लिस्ट हम भेज देते हैं और एक बार पढ़ देते हैं, जिससे दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। मूर्त अमानत सूची में, और सबका जो है 110 नोट्स आपको 2 घंटा के बाद मिल जाएगा। चल देखो मूर्त अमानत सूची में कौन सी शामिल है, थोड़ा एक बार आप लोग को एक नज़र में देख लेना, क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में है। क्योंकि गरबा को जो है ये 15वां रूप में शामिल किया गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो ये देख लेना एक बार, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं मूर्त अमानत सूची में, थोड़ा जाके देख लेते हैं। देखो मूर्त अमानत सूची में पहुँचो और जाता रहा। चलिए देखिए मूर्त अमानत सूची में कौन सी शामिल है, थोड़ा देख लीजिए। देखो क्या बोल रहा है, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, देखो क्या बोल रहे हैं, तो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल, ये थोड़ा देख लो, एक नज़र में देख लो, एक नज़र में थोड़ा देख लो, ठीक है ना। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल भारत की अन्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है ना। सबसे पहले शामिल हुआ ना वो कुट्टियाट्टम, कौन सी हुआ है, और संस्कृति रंगमंच, ये केरल का है। तो कुट्टियाट्टम, कृष्ण अट्टम, काली अट्टम सब कहाँ है? केरल का है। कुट्टियाट्टम, कृष्ण अट्टम, काली अट्टम सब कहाँ का है? केरल का है, ठीक है ना। तो कुट्टियाट्टम और संस्कृति रंगमंच जो केरल का है 2008 में यूनेस्को के विश्व अमानत सूची में शामिल हुआ, विश्व मूर्त अमानत सूची में शामिल हुआ है। वैदिक जंप की परंपरा, जो हम लोग जो है कथा पूजा होता है, वैदिक जंप होता है, जो है लंबा जो है यज्ञ में देखना है, खाली जो है वैदिक जपे होगा, यानी काफी जो है पाठ पूजा होगा, मंत्र चलेगा, तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। रामलीला भी शामिल है, रामलीला जो होता है, ठीक है ना, ये भी यूनेस्को के विश्व मूर्त अमानत सूची में शामिल है। और रामलीला का प्रदर्शन या रामायण का प्रदर्शन, तो रामायण का प्रदर्शन लिख रहा है या रामलीला प्रदर्शन लिख रहा है, ये भी शामिल है। फिर रमन्ना क्या बोल रहा है, रामना क्या बोल रहा है, रमान क्या बोल रहा है, रम्मान, तो रम्मान भी जो उत्तराखंड के है ये भी शामिल है। और भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच, ये उत्तराखंड का, ये भी शामिल है। एक बार खाली देख लो, ये छऊ बताए थे ना, झारखंड मुख्य रूप से, ये भी शामिल है। कालबेलिया बताए थे राजस्थान, क्या बताए थे, राजस्थान सपेरा जनजाति के लोग इसको करते हैं, तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। फिर ये मुड्डीयट्टू केरल का, तो मुड्डीयट्टू जो है ये जो लोक कला है ये भी शामिल है, ये भी शामिल। फिर लद्दाख का बौद्ध जाप, लद्दाख का, ठीक है ना, वैदिक जाप और लद्दाख का बौद्ध जाप दोनों शामिल है, वैदिक जाप और लद्दाख का बौद्ध जाप दोनों शामिल है। संकीर्तन गायन ढोल बजा के कीर्तन वगैरह नहीं करते हैं,
ठीक है ना, संकीर्तन वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो वही संकीर्तन, गायन, ढोल बजाना और नृत्य करना मणिपुर वाला शामिल है, मणिपुर वाला शामिल है। फिर जंडियाला, जंडियाला गुरु, बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प, ये पंजाब का है, ये भी शामिल है, ठीक है ना। नवरोज, नवरोज पता है ना, नवरोज उत्सव जो है जिसको बलबन भी शुरू किए थे, ठीक है ना, तो नवरोज भी शामिल है। योग नहीं करते, योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून, योग दिवस 21 जून, तो ये भी शामिल है। कुंभ मेला, ये भी शामिल है, कुंभ मेला। दुर्गा पूजा भी शामिल, दुर्गा पूजा भी। और गरबा अभी शामिल हुआ 15, देख रहा है 2023, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गरबा अभी शामिल हुआ है, काफी चर्चा में रहा है। तो लिस्ट वाइज क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन जो है यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल नहीं है। तो गरबा जो 2023 में शामिल हो चुका है, इसीलिए ये अभी काफी चर्चा में है, इसीलिए 15 हम पढ़ के सुना दिए हैं। ये आप लोग का जो हैंड लिखा हुआ मिल जाएगा, हैंड लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो कुछ लोक कला है, क्या है? तो देखो कुछ लोक कला है, क्या है? कुछ लोक कला, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ लोक कला में क्या पूछेगा, तो कुछ लोक कला है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा लोक कला देख लो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लोक कला देख लो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लोक कला देख लो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है लोक कला, क्या बोल रहा है? कुछ लोक कला है, क्या है? लोक कला, लोक कला यानी किसी क्षेत्र विशेष में फेमस कला को बोलते हैं लोक कला। किसी क्षेत्र विशेष में फेमस कला को क्या बोलते हैं? लोक कला। ऐसे बोलेगा, बताओ, जैसे बोलेगा आप लोगों को, आप लोग रंगोली, तो रंगोली कहाँ के लोक कला है? रंगोली कहाँ के लोक कला है, बता दो, रंगोली कहाँ के लोक कला है? तो जब गणपति उत्सव मनाया जाता है, देखना महाराष्ट्र में लोडवा पर बड़का बड़का रंगोली बना देता है, देखा है? तो रंगोली कहाँ के लोक कला है? महाराष्ट्र। रंगोली कहाँ का लोक कला है? महाराष्ट्र। रंगोली कहाँ का लोक कला है? महाराष्ट्र। फिर साथिया, साथ निभाना, साथिया, तो साथिया कहाँ का लोक कला है? साथिया कहाँ लोक कला है? साथ निभाना साथिया, गुजर न जाना साथिया, साथ निभाना साथिया, गुजर न जाना साथिया। तो गुजरात कहाँ का है? गुजरात कहाँ का है? गुजरात कहाँ का है? गुजरात। अच्छा बता, गोदना कहाँ का है? गोदना, अरे गोदनमा, गोदनमा रे, ठीक है ना। गीत गाएगा, गोदना गोद देगा, ठीक है ना। तो गोदना कहाँ के लोक कला है? काफी फेमस है, तो बिहार में फेमस है, ठीक है ना। गोदना कहाँ फेमस है? बिहार में। तो गोदना कहाँ का है? बिहार। गोदना कहाँ का लोक कला है? बिहार। गोदना कहाँ का है? बिहार। गोदना कहाँ का है? बिहार। आहपन, आहपन कहाँ का लोक कला है? नृत्य नहीं है, कला है, क्या है? कला है। तो आहपन भी बिहार, आहपन भी, आहपन जो है ये बिहार के लोक कला है। उसी प्रकार मेहंदी, क्या बोलेगा? मेहंदी जो है, मेहंदी तो अब हर जगह लगाया जाता है, लेकिन मेहंदी जो है कहाँ के लोक कला है, ठीक है ना। उसके बाद वो हर क्षेत्र में फैल गया। तो राजस्थान मेहंदी, राजस्थान मेहंदी, राजस्थान मेहंदी, राजस्थान मेहंदी, राजस्थान। और याद रखना मेहंदी जो है ना, ये वाला, ये जो मेहंदी जो है ये पाली, राजस्थान के पाली, ठीक है ना। पाली, राजस्थान के पाली के सोजत मेहंदी, पाली के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? राजस्थान के पाली के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है। इतना अच्छा है कि जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सोजत मेहंदी कहाँ के? राजस्थान के। कहाँ के? पाली। कहाँ के? पाली। कहाँ के? पाली। बस खत्म हो गया है। अब मतलब 1.5 घंटा हो गया है, और आप लोग का जो है जितना पढ़ाए थे इसमें जो आप लोग को रिवीजन करना है और याद भी कर लेना है, ठीक है ना। क्या करना है? तो याद भी कर लेना है, ठीक है ना। और एक ठो मांडना याद करना। क्या करना? मांडना। तो मांडना कहाँ का? राजस्थान। मांडना राजस्थान, मांडना भी राजस्थान, मांडना भी राजस्थान, मांडना भी राजस्थान। और चौक पूरन कहाँ का लोक कला है? तो चौक पूरन यूपी, चौक पूरन यूपी, चौक पूरन यूपी, चौक पूरन यूपी। तो बस इतना याद रखना, लोक कला इतने, ठीक है ना। बताइए, रंगोली कहाँ का लोक कला है? महाराष्ट्र। रंगोली कहाँ का रे? महाराष्ट्र। साथिया, गुजर न जाना साथिया, गुजर न जाना साथिया, साथिया कहाँ के? गुजरात। गोदनमा गोदाले, गोदनमा गोदाले कहाँ? बिहार में। कहाँ? बिहार में। आहपन बिहार, आहपन बिहार। मेहंदी राजस्थान, मेहंदी राजस्थान। मांडना राजस्थान। चौक पूरन यूपी। खत्म बिहार, ठीक है ना। चलो यहाँ डालो। तो जितना भी था शास्त्रीय भाषा रिवीजन करवा, शास्त्रीय जो नृत्य था वो रिवीजन करा दिए हैं। शास्त्रीय भाषा जो था वो आप लोग को करवा दिए हैं। लोक नृत्य जो था एकदम बोल बोल के एकदम याद करवा दिया, आप लोग को बोलना है। और ये लोक कला भी करवा दिए हैं। और यूनेस्को के मूर्त अमानत सूची में शामिल 15 जो है भारत का कला, उसको भी शामिल याद करवा दिए हैं। एक बार पढ़वा के निकलवा दिए, क्योंकि दिमाग में चलते रहे कि हाँ ये सब है, ठीक है ना। और 2023 में गरबा को शामिल किया गया, एनी प्रॉब्लम? तो 2 मिनट आप लोग को कॉमेंट देख लेते हैं, 2 मिनट कमेंट देख लेते हैं आप लोगों का।
कल होगा क्लास, कल कल कौन सी है? कल संडे है ना, संडे हो या मंडे क्लास, संडे हो या मंडे, ठीक है ना, संडे हो या मंडे कल बताएं क्लास होगा कि नहीं, ठीक है। कल कुछ मतलब काम है, ठीक है ना, कोचिंग का ही, तो देख लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर आपका क्लास, थैंक यू। चलो आगे बताओ, तो बताइए आप लोग, ये मतलब मेरे साथ बोलिए, सब यहीं पर याद होगा, सब यहीं पर याद होगा, खाली मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, ठीक है ना। सर करंट भी कराइए, करवाइए, करंट आप लोग को यूट्यूब पर करवा देंगे, ठीक है ना। हम नहीं आ सकें, ओ कोई बात नहीं है, बाद में भी दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कल होगा क्लास, बता देते हैं थोड़ा। सर आपका ऑफलाइन बैच कहाँ चलता है? एड्रेस प्लीज, जमुई से हैं, जमुई रतनपुर, नेशनल हाईवे 333, हनुमान मंदिर के सामने। लव यू सर, लव यू ऑल ऑफ यू। चलिए बताइए आप लोग, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो अपना आस पड़ोस भाई बहन जितना भी सबको जोड़ दीजिए। 99 में बहुत चीज़ मिलने वाला है, मात्र 99 में। 149 तो रिचार्ज कराते हैं 28 दिन का। हेलो कौन, हेलो कौन, हम बोले, हम बोले, कौन बोले, हम बोले, ठीक है। करते करते पार हो जाता है, 249 कराना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो 99 में जो है, 99 में जो है बहुत कुछ मिलने वाला है। डीके शर्मा, थैंक्स भैया, मोस्ट वेलकम, सुपर क्लास, थैंक यू। टाइम चेंज मत कीजिएगा सर, ठीक है, उस तरह देख लेंगे, अभी यही चलेगा, ठीक है ना। ज़्यादा ठंडा कर देगा तो ऑफलाइन मतलब मान लो आएगा, ऑफलाइन में अगर परेशानी होगा तो फिर कर देंगे चेंज। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलो लव यू ऑल ऑफ यू। SSGD का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइएगा सर प्लीज़। तो वो तो सामने हो ही रहा है, सामने आप को हिंदी करवा दिए हैं, फिर आप आज शाम में होगा, फिर आपका प्रीवियस ईयर का जीके होगा, फिर कल हिंदी होगा, फिर जीके होगा, फिर हिंदी होगा। प्रीवियस ईयर में जो बुक बोले खरीद लेना है, ठीक है ना। सर जी करंट अफेयर्स भी ऐड करिएगा सर जी। करंट अफेयर आप लोग को फ्री करवाएंगे, यूट्यूब पर करवाएंगे, करंट अफेयर का टेंशन नहीं लेना है, करंट अफेयर यूट्यूब पर ही करवाएंगे, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं बहुत जल्दी करंट अफेयर्स का आप लोग का जो है पर डे आधा घंटा सेशन लाएँ, आधा घंटा सेशन लाएँ, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। क्या KM कॉलेज के पास आपका कोचिंग नहीं है सर? नहीं अब आना है, टाइम चेंज मत कीजिएगा सर। ओके चलो, साइंस नहीं होगा क्या भैया? साइंस इसमें तो अब एक बार 2 क्लास में ना हुआ, आप लोग खाली देखिए ना, 1 महीना कम से कम रहिए ना, ठीक है ना। अभी 2 क्लास नहीं हुआ, बताइए ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब होगा, जब हम हैं तो सब होगा, ठीक है ना। चलो तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सर जी, सर आपसे पढ़ के बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल आएगा। चलिए तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहिए, मंगल रहिए, पढ़ते रहिए, और लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय और जय हिंद, बाय।